आई एम प्रदीप अग्रवाल, चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल। 2013 में हमने सिग्नेचर ग्लोबल को स्टार्ट किया था और स्टार्ट करने का मेन जो मोटिव था वो यही था कि जो हर परिवार है उसको एक घर दिया जाए। आज जब वो मेरी सोसाइटी में आता है तो वो अगले 50 साल तक के लिए सोसाइटी को ले रहा है। तो आज अगर हम बेस्ट प्लानिंग करके उसको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज वहां पे देंगे तो आने वाले टाइम में जो उसकी जनरेशन भी है वो उसे यूज करेंगी। इस वक्त हम सेक्टर 79 में हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में आप कुछ बताएंगे? ये प्रोजेक्ट सेक्टर 79 के अंदर है। इसका नाम है गोल्फ ग्रीन्स। गोल्फ ग्रीन्स। गोल्फ ग्रीन्स। तो गोल्फ कोर्स भी है क्या इसके अंदर? गोल्फ कोर्स बिल्कुल डाउन द लाइन 200 मीटर की दूरी पे आपको गोल्फ कोर्स है। मतलब यहाँ से अगर हम आगे जाएंगे तो गोल्फ कोर्स होगा। ये रोड जिस पर हम खड़े हैं 24 मीटर वाइड रोड है। ये सेक्टर रोड है। ये कनेक्टिविटी करेगी सीधा गोल्फ कोर्स के अंदर। तो उस कॉर्नर से लेकर ये सारा उस कॉर्नर तक राइट वो अफोर्डेबल हाउसिंग है। वो अफोर्डेबल हाउसिंग है। टुवर्ड्स माय राइट हैंड साइड जो आप देख रहे हैं ये एरिया जी ये सारा कमर्शियल है। अगेन सिग्नम 79। ओके, तो अफोर्डेबल हाउसिंग इस तरफ होगा पूरा ये सारा, और इसी के अपोजिट में जो लैंड है यहाँ पे ये वाला सेक्शन पूरा ये पूरा आपका सिग्नम 79 जो आपका कमर्शियल शॉप्स होंगे वो सब होंगे। ओके, इसमें जो शॉप्स हैं आपकी 100 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 20 लाख से लेके स्टार्ट हो जाती है। हाय, काफ़ी सारे व्यूअर्स ने ये रिक्वेस्ट किया था कि उनको अफोर्डेबल हाउसिंग दिखाऊं। मैं इस वक्त सेक्टर 81 में हूँ, न्यू गुड़गांव के। यहाँ से NH8 काफ़ी पास है। सेक्टर 81 है ये। पीछे अगर आप देखें तो ये DLF का अल्टीमा प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिग्नेचर ग्लोबल का अफोर्डेबल हाउसिंग है। साइनेरा के नाम से सेक्टर 81 में पड़ता है ये। मेरे पीछे देखिए ये ऊपर ये सारा इसका 24 मीटर रोड है, और पीछे भी ये अफोर्डेबल हाउसिंग सेम प्रोजेक्ट का है। तो आज हम इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर का जो 2 BHK है वो आपको दिखाऊंगा। इसको कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट है इनका, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ दूसरे प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, जैसे कि सेक्टर 93 में, 79 में। तो वो सारे प्रोजेक्ट्स भी आपको दिखाऊंगा साथ साथ। और अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में आपके जो भी कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद वो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखने में तो काफ़ी सुंदर है। आइए अंदर चल के देखते हैं। इनके और भी अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि सेक्टर 79 में, सेक्टर 93 में। इन सारे प्रोजेक्ट्स का भी एक छोटा सा ओवरव्यू देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अफोर्डेबल हाउसिंग का लिंक है, जहाँ से आप इसके बारे में और डिटेल पता कर सकते हैं। तो हमने आज 3 अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स देखे हैं, जिसमें से एक को मैक्सिमम हमने कवर किया है, बाकी 2 भी कवर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। डेफिनेटली। तो कौन कौन से 3 हमने देख लिया अफोर्डेबल? आज हमने स्टार्टिंग करी है सिनेरा सेक्टर 81 से। उसके बाद हम गए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो कि था ऑर्चर्ड एवेन्यू, दैट वाज इन सेक्टर 93। अब हम खड़े हैं गोल्फ ग्रीन्स के अंदर, दैट इज सेक्टर 79। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको अफोर्डेबल हाउसिंग कैसा लगा और आपका क्या राय है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछना भूल गया हूँ तो वो भी मुझे क्वेश्चन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन क्वेरीज़ का भी आपको आंसर दे सकूँ। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ आपको इस वीडियो में बताना। साथ ही साथ अगर आपने किसी अफोर्डेबल हाउसिंग में घर लिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने किस अफोर्डेबल हाउसिंग में घर लिया है, और मैं कोशिश करूँगा कि और भी अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स टाइम टू टाइम इस चैनल में कवर करता रहूँ। हेलो सर। हेलो सर, आज मैं आपके प्रोजेक्ट का रिव्यू करने के लिए आया हूँ। यूट्यूब चैनल में काफ़ी लोगों ने ये बोला कि अफोर्डेबल हाउसिंग का रिव्यू करो, अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में बताओ। तो मैंने अभी तक अपने चैनल में अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो जब बहुत लोग रिक्वेस्ट करने लगे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, तो पहला नाम मुझे आपका ही समझ में आया कि सिग्नेचर ग्लोबल का चल के अफोर्डेबल हाउसिंग करते हैं। तो सर प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए और सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में कुछ बताइए। आई एम प्रदीप अग्रवाल, चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल। 2013 में हमने सिग्नेचर ग्लोबल को स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करने का मेन जो मोटिव था वो यही था कि जो हर परिवार है उसको एक घर दिया जाए। क्योंकि आज आप जितने भी डेवलपर देख रहे हैं, या अगर पीछे 10 साल की भी बात करें,
तो जो बॉटम द पिरामिड है वहाँ पे डिमांड हमेशा रही है, लेकिन ज़्यादातर जो डेवलपर हैं वो हायर कैटेगरी में काम करते रहे हैं, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा जिनकी प्राइस रेंज थोड़ा ज़्यादा है, लाइक 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ज़्यादा फोकस जो डेवलपर्स का रहा है वो वहाँ रहा है। हम लोगों ने बिल्कुल एंटायर अपने विज़न को डिफरेंट लाइन में लिया कि हमें लोगों के लिए ऐसे घर बनाने हैं जो जिनके साइज़ अप्रोप्रिएट हों, जिनमें वो अपनी फैमिली के साथ रह सकें और उनकी जो प्राइस हों वो भी अफोर्डेबल हों। उसी दौरान हरियाणा की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस की, जिसमें उन्होंने जो प्राइस था उसको कारपेट एरिया पर 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पर फिक्स किया, जिससे जो यूनिट की जो कीमत थी वो लगभग 23-24 लाख रुपए के अंदर सिमट कर रह गई, जिससे लगभग 600 स्क्वायर फीट यूनिट कारपेट एरिया का घर और लगभग 100 स्क्वायर फीट की बालकनी ये अवेलेबल हो, जिसको अगर हम दूसरी लाइन में एज ए डेवलपर कहें तो अगर आपको लगभग 700 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिल रहा है तो इट मीन्स 900 साढ़े 900 स्क्वायर फीट सुपर एरिया, जो डेवलपर की लैंग्वेज में है। ओके। तो जो 2 BHK यूनिट है, अगर हम इसे सुपर एरिया के एंगल से देखें तो ये लगभग 900 साढ़े 900 स्क्वायर फीट की यूनिट है। लेकिन क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में बिल्कुल नए थे, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हमें था नहीं, क्योंकि हम लोग जो बेसिक से हैं वो फाइनेंशियल मार्केट से बिलोंग करते हैं। 1992 से जो मेरा जो कैरियर स्टार्ट हुआ वो फाइनेंशियल मार्केट का था, लेकिन क्योंकि वहाँ फाइनेंशियल मार्केट में जो रूल रेगुलेशंस हैं जो वो बहुत प्रॉपर मैनर में चलते हैं, उसी चीज़ को हमने यहाँ पे अप्लाई किया कि जिस कस्टमर से उसकी हार्ड एंड मनी अगर हम ले रहे हैं तो जो भी कमिटमेंट हम उसे कर रहे हैं वो हम पूरा करें। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट सोलेरा सेक्टर 107 में लॉन्च किया, जिसकी डिलीवरी हम 2018 अक्टूबर में दे चुके हैं और लगभग 500 से ज्यादा फैमिलीज ऑलरेडी वहां पर रह रही हैं। दूसरा जो प्रोजेक्ट हमारा, यानी आज तक के पूरे हमारे पोर्टफोलियो में वन ऑफ द कोहिनूर जिसे आप कहें, सेक्टर 81, जिसे हमने सिनेरा नाम से लॉन्च किया। उसमें 820 यूनिट थी, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो उसकी लोकेशन है सेक्टर 81 की, वो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस में है। उनके जो 50 से 100 मीटर की रेंज की अगर हम बात करें तो जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं उन लोगों की सोसाइटीज वहां पर हैं, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ रुपए तक है। तो ऐसी विसिनिटी के अंदर वही 23-24 लाख रुपए में फ्लैट देना लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। 800 जो फ्लैट थे उनके 820 फ्लैट के अगेंस्ट जो हमने एप्लीकेशन रिसीव की वो मोर देन 5000 एप्लीकेशन हमने रिसीव की। तो आप कह सकते हैं लगभग 6 से 7 टाइम ओवर सब्सक्राइब रहा उस टाइम पे वो इशू। अब हम उस सेक्टर 81 को डिलीवर कर चुके हैं लोगों को, और कुछ फैमिलीज वहां शिफ्ट हो चुकी हैं और धीरे धीरे और भी फैमिलीज वहां पे शिफ्ट हो रही हैं। जैसा कि अभी आप साइट पे जाएंगे और देखेंगे उस प्रोजेक्ट को कि हमने उस प्रोजेक्ट में हर वो पूरी कोशिश की है कि एक बेहतर लिविंग कैसे दी जा सके अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर। सर एक चीज़ और बताइए मुझे, आपने बताया कि 900 के करीब फ्लैट्स थे और 5000 के करीब एप्लीकेशंस आए थे, तो आपने ये देखा कि डिमांड बहुत ज़्यादा है अफोर्डेबल हाउसिंग की। इतने सारे जो होम बायर्स जो लेना चाहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग, उनके डिमांड को आप कैसे मीट कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं सर? देखिए, जैसे मैंने इंटरव्यू के शुरू में भी बताया कि जो ज़्यादातर डेवलपर थे वो अफोर्डेबल हाउसिंग में काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है कंपेयर टू लग्जरी हाउसिंग। हम लोगों ने चुना कि हमें अफोर्डेबल हाउसिंग करना है। ये बात हमें उसी दिन समझ आ चुकी थी जब हमने इस काम को शुरू किया कि यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। आज आप रियल एस्टेट की बात करें तो 2 तरीके का डिस्ट्रप्शन इस मार्केट में इस वक्त चल रहा है। एक ऐसी मार्केट है जिसमें सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम। वैसे वर्सा अगर हम अफोर्डेबल की बात करें तो सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसकी सीधा इम्पैक्ट आपको जब नज़र आएगा जब हम कोई भी सोसाइटी अनाउंस कर रहे हैं, तो अगर हम 1000 फ्लैट अनाउंस कर रहे हैं तो उसके सामने जो एप्लीकेशन है वो मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब हो रही है। तो ये इसका सिंपल रीज़न है कि हर आदमी चाहता है कि वो इस प्राइस के ऊपर अपने एक घर को कम से कम ले ले। और दूसरा, आज जैसे गवर्नमेंट ने इसमें बेनिफिट देने के लिए कई ऐसी योजनाएं शुरू कर दी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। उसके अंतर्गत अगर आप लोन ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं, तो एक तो आपकी यूनिट पे 90% तक होम लोन हो सकता है। दूसरा, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत होम लोन पर सब्सिडी मिलती है।
अच्छा, जिससे लगभग आपका 2,67,000 रुपये का फायदा हो सकता है। तो नेचुरली बात है कि आज अगर किसी लग्जरी प्रॉपर्टी को जब आप खरीदते हैं तो उसमें उस प्राइस के ऊपर प्लस 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 होता है। करेक्ट। यहाँ पे वैसे वर्षा उल्टी साइड में चलता है कि अगर आज आप कोई प्रॉपर्टी 24 लाख की खरीद रहे हैं तो उसमें 2,67,000 रुपये का फायदा होगा आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम से। Correct. तो वो माइनस हो रहा है बिल्कुल। और जो प्राइस है वो फिक्स है, उसके ऊपर और कोई चार्जेस ऐसे नहीं हैं जो हिडन चार्जेस हों। लाइक कोई आप अगर कोई फ्लैट है तो उसका पीएमसी चार्ज लें कि ये फ्लैट ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे है, क्योंकि वो लॉटरी सिस्टम है। जैसे जो भी हमारे यहाँ अप्लाई करता है इस फ्लैट को, तो हुड्डा के जो ऑफिसल्स हैं उनके सामने इसकी लॉटरी निकलती है, वो खुद ही आके निकालते हैं। तो जो अलॉटमेंट है वो भी बाय लॉटरी होती है। Okay. तो किसी को ग्राउंड फ्लोर का भी मिलता है और किसी को 12th फ्लोर का भी मिलता है। तो डिपेंड वो उसके अंदर जो डेवलपर है उस जो फ्लैट है उसके प्रीमियम होने का या ज़्यादा बढ़िया होने का फ़ायदा नहीं ले सकता, वो प्राइस फिक्स है। ओके सर, अभी तक आपने द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव में टोटल कितने अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं और कितने उसमें से कंप्लीट कर दिए हैं और कितने अंडर कंस्ट्रक्शन है? देखिए, अभी तक हम अफोर्डेबल के 20 प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं जी। 21वां प्रोजेक्ट हम सेक्टर 79 में और लॉन्च करने वाले हैं। ओके। लगभग 16,600 के नियर अबाउट यूनिट हम लॉन्च कर चुके हैं। ओके। जो लोगों को अलॉट कर चुके हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओके। इसमें से 2,800 यूनिट हम लोगों को डिलीवर कर चुके हैं। ओके। और इस साल दिसंबर से मार्च तक का जो पीरियड है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ थोड़ा सा डिले हुआ है 3 महीने का 4 महीने का, अदरवाइज जो दिसंबर से मार्च का जो क्वार्टर है उसमें लगभग हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2,500 और फ्लैट हम लोगों को डिलीवर करने वाले हैं। सर, आपने जितनी भी अभी तक डिलीवरी की है, क्या उसमें आपने डीले करके डिलीवरी किया जैसे बाकी बिल्डर्स करते हैं, डीले कर देते हैं, या अभी लॉकडाउन हुआ है तो लॉकडाउन की वजह से जो भी टाइम गैप आया है 3-4 महीने का, 5 महीने का, वो क्या आपके प्रोजेक्ट में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ? देखिए, हम लोगों की जो मार्केटिंग है जी। उस मार्केटिंग का बेस ये है कि हम टाइम पर नहीं, टाइम से पहले देने में बिलीव रखते हैं। क्योंकि आज आप सबसे ज़्यादा पेनफुल एरिया अगर कस्टमर का देखें तो उसका एक्सपीरियंस यही रहता है कि मैंने जो टाइम रखा था उसके 2-2 साल के बाद भी डिलीवरी नहीं मिल रही है, या 3-3 साल के बाद भी डिलीवरी नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन हमने इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है। सबसे पहला जो हमने प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट ने इसमें जो टाइम दिया हुआ है 4 साल का टाइम दिया हुआ है। Okay. कि 4 साल में आपको डिलीवरी करना मस्ट है। प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद? प्रोजेक्ट लॉन्च करने के जिस दिन हम लॉन्च यानी अलॉट करेंगे जिस दिन हम, Okay. उसके 4 साल के अंदर उसको डिलीवरी करना मस्ट है। ओके। हमने सबसे पहले प्रोजेक्ट को 3.5 साल में डिलीवर किया। सुपर। दूसरे वाला जो प्रोजेक्ट था उसको भी हमने 45 महीने में डिलीवर किया। ओके। और जो तीसरा हमारा सेक्टर 71 में जो प्रोजेक्ट था उसको भी लगभग हमने 42 महीने में डिलीवर किया। तो आप कह सकते हैं कि अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किए हैं वो टाइम से पहले किए हैं। आप ये कह सकते हैं कि टाइम के बाद नहीं, टाइम से पहले। तो आप इस बार भी कॉन्फिडेंट है लॉकडाउन होने के बावजूद भी आप टाइम से पहले कर देंगे? देखिए, लॉकडाउन का इम्पैक्ट जरूर आया है। ऑफ कोर्स आज 3 से 4 महीने हो चुके हैं, जो लेबर है उसकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है जी। जैसा कि माइग्रेंट लेबर को आपने देखा कि वो वापस अपने घर चली गई है। लेकिन उसके बाद भी हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह उनको अपने टाइमलाइन के अंदर पूरा किया जा सके। सुपर। मैं ये चीज़ तो कमिट नहीं कर सकता कि टाइम से कितना पहले दे देंगे, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि जो टाइम हमें गवर्नमेंट से मिला हुआ है अभी भी हम उस टाइम को कम से कम जरूर अचीव करें। सुपर सर, आई थिंक आपके जितने बायर्स है जब ये वीडियो देखेंगे और वो ये देखेंगे टॉप लेवल से ये कम्युनिकेशन आ रहा है और इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है कि आप टाइमली कंप्लीट कर देंगे लॉकडाउन होने के बाद भी, काफ़ी खुश होंगे सारे होम बायर्स, कॉन्फिडेंस भी आएगा उनको काफ़ी। बिल्कुल। देखिए क्या है, सिग्नेचर ग्लोबल एज ए ब्रांड हम लोगों का बहुत फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर है कि हम जो भी अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, चाहे हम अपनी बिल्डिंग्स बनाएं, चाहे उनमें जो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं उनको कंज्यूमर सेंट्रिक रख के, कि अगर मैं उसमें घर लेता तो कैसा होना चाहिए था जी। उसमें जो एमिनिटीज़ थी वो क्या क्या हो सकती थी, उसमें सीनियर सिटीजन के लिए क्या चीज़ हम दे सकते हैं जिसमें एक चौपाल की तरह वो बैठ के बात कर सके, कुछ सिटिंग एरिया दे सकें, या किड्स के लिए कोई प्ले एरिया दे सकें। जबकि ऐसा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी की कोई कंपल्शन नहीं है कि आप उन्हें ऐसा दें। लेकिन क्योंकि जो हमारे यहाँ आने वाला कस्टमर है वो मेरे लिए गॉड की तरह है। आज जब वो मेरी सोसाइटी में आता है तो वो अगले 50 साल तक के लिए सोसाइटी को ले रहा है। करेक्ट। तो आज अगर हम बेस्ट प्लानिंग करके
उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ पे देंगे तो आने वाले टाइम में जो उसकी जनरेशन भी है वो उसे यूज़ करेंगी। अगर हमारी जितनी भी सोसाइटीज़ आप कहें तो लास्ट लगभग 10 सोसाइटीज़ के अंदर इंडिया का जो रिनॉन्ड नेम है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, उनकी डिज़ाइनिंग को हमने इसमें यूज़ किया है, तो आप समझ सकते हैं वो नाम ही काफ़ी है। क्योंकि हफीज़ के यहाँ कोई भी डिज़ाइनिंग ऐसी नहीं होती है जो सिर्फ और सिर्फ रहने के लिए हो। उसमें एक ह्यूमन बीइंग कैसे बेस्ट वे में रह सकता है वो हर एमिनिटी की तरफ वो ट्राई करते हैं देने की। और हमने अफोर्डेबल सिर्फ बाय प्राइस है, अदरवाइज आप जैसे सोसाइटी अभी विजिट भी करेंगे तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर कह सकता हूँ कि किसी भी मायने में किसी लग्जरी प्रॉपर्टी से कम नहीं है। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस जो हाउसिंग होता है उसमें प्राइसिंग बहुत लो होता है, तो आप प्रॉफिटेबिलिटी को रखते हुए भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को बेटर कैसे रखते हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि अगर मैं किसी नॉर्मल प्रोजेक्ट को कंपेयर करूं अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो मेरी भी ये धारणा है कि शायद अफोर्डेबल हाउसिंग में कुछ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होता होगा। तो सच्चाई क्या है सर इसमें? बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं, जब हम अफोर्डेबल हाउसिंग का नाम लेते हैं तो नॉर्मली दिमाग में आता है कि कुछ ना कुछ क्वालिटी ऊपर नीचे होगा, वैसा नहीं होगा जैसा होता है नॉर्मली कि जैसे लग्जरी सेगमेंट में मिलता है। लेकिन ये सारी मिथ हैं। जैसे मैंने कहा कि आप सोसाइटी विजिट करेंगे तो आपको ये सारे मिथ दूर होंगे कि वास्तव में किसी अफोर्डेबल हाउसिंग किसी लग्जरी हाउसिंग से कम नहीं है। उसका रीज़न भी बहुत सिंपल है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि जो हमारे एफर्ट हैं उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हमने इसमें यूज़ की हैं जो हम इसमें कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसे हमने फॉरेन से सारी की सारी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया है। हम माइवान कंस्ट्रक्शन के थ्रू इसे बना रहे हैं जिसमें जो पूरी बिल्डिंग है वो ब्रिकलेस है। एक भी ब्रिक उस बिल्डिंग में यूज नहीं की गई। ब्रिक ही यूज नहीं किया। ब्रिक यूज नहीं किया। तो ऐसी जो बिल्डिंग्स हैं अगर आप देखें तो हांगकांग, सिंगापुर, चाइना ऐसी बिल्डिंग्स वहां पे मिलती हैं। लेकिन अभी तक इंडिया में क्योंकि इतना बड़ा मास लेवल पे कोई डेवलपर बना नहीं रहा था तो इसके अंदर जो अफोर्डेबिलिटी थी वो बन नहीं पाती थी। कोई भी डेवलपर अगर कोई फ्लैट बना रहा है तो वो 1000-2000 फ्लैट बनाता था और उसके लिए उस टेक्नोलॉजी को वो लेके आए क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है। उसको इंपोर्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में। करोड़ रुपीस की वो एसेट्स हैं। लेकिन क्योंकि हम मास लेवल पे बना रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया लगभग 16-17 हज़ार यूनिट हम अभी तक कर चुके हैं। तो बिकॉज ऑफ क्वांटम, क्योंकि क्वांटम बहुत बड़ा है, इतने सारे फ्लैट्स बनने थे तो उसके लिए जो हमारे जो टेक्नोलॉजी थी वो हमें वायबल हो गई। और दूसरी बड़ी बात, ये जीरो डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनता है क्योंकि इसके ऊपर ना कोई प्लास्टर है ना इसमें कोई ब्रेक यूज है। तो नॉर्मली जो स्लीपेज ये वो इशू आते हैं वो इस बिल्डिंग्स में कभी भी आपको नजर नहीं आएंगे। और सर गुड़गांव जैसे कि सेस्मिक जोन 4 में पड़ता है, तो अगर ऐसा कोई अर्थक्वेक आता है तो ये जो जितने भी बिल्डिंग्स आप बना रहे हैं वो क्या अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हैं? आप ये मान के चलिए कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस में इनका नंबर लास्ट है। जितनी भी बिल्डिंग्स आप पूरे गुड़गांव की बात करें, अगर आप ये कहें अर्थक्वेक, फायर रेजिस्टेंस और वाटर रेजिस्टेंस, इन जब आप समझ सकते हैं प्रैक्टिकली में कि अगर वॉल के अंदर आरसीसी लगा हुआ है बजाय ब्रिक के तो उसका रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होगा ही। तो ये, और क्योंकि जो हमारी टीम है वो जब इतने बड़े मास लेवल पे बना रही तो हर वक्त कुछ ना कुछ इनोवेशन ऐसा करती रहती है कि कोई भी चीज़ बिल्डिंग में ऐसी ना हो जो, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि ये अफोर्डेबल बाय प्राइस है, केवल लग्जरी से किसी लेवल पे कम नहीं है, तो ये बात वहाँ पे प्रूव भी हो। इवन हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं आप देखिए कि जो लग्जरी प्रॉपर्टीज के अंदर चाहे कोई भी मटेरियल, चाहे आप बाथ फिटिंग की बात करें, चाहे आप टाइल्स की बात करें, चाहे अंदर जितनी भी चीज़ें और चाहे पेंट की बात करें, वो सब जो ए क्वालिटी मटेरियल है, चाहे सीमेंट की बात करें, चाहे स्टील की बात करें, वो सब ए ग्रेड क्वालिटी का लगा रहे हैं। जबकि ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि ये क्वालिटी लगानी है। लेकिन क्योंकि हम अपने कस्टमर के लिए ज़्यादा डिवोटेड हैं, क्योंकि इसकी हार्ड एंड मनी को आपने लिया है, तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन जो क्वालिटी है वो एज ए सिग्नेचर ग्लोबल ब्रांड की तरह डिलीवर होनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में वो जो माउथ ब्रांडिंग करें वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक इनाम की तरह। सर तो जैसे आप अफोर्डेबल हाउसिंग इतने बड़े लेवल पे कर पा रहे हैं, इतने अच्छे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ, इसका जो प्राइस लेवल भी है वो भी काफ़ी नॉर्मल है, लोगों के लिए आसानी से वो ले सकते हैं, उनके प्राइस रेंज के अंदर आता है। बाकी बिल्डर्स ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हर डेवलपर का अपना एक एरिया है। आज जितने बड़े डेवलपर वो ऑलरेडी किसी ऐसे सेगमेंट में हैं जहां उनका जो प्राइस है वो 6000 रुपए स्क्वायर फीट, 7000 रुपए स्क्वायर फीट, 8000 रुपए स्क्वायर फीट है। आज जब वो अफोर्डेबल में आते हैं तो उनका जो प्राइस है वो 4000 रुपए,
कारपेट एरिया पे जो जी। सुपर एरिया की बात करें तो लगभग 3,3200 रुपए स्क्वायर फीट पे। तो एक तो उनका सेल्फ कंपटीशन होता है कि एक सोसाइटी वो बेच रहे हैं 6,000 रुपए पे, जी। एक सोसाइटी बेच रहे हैं 3,3200 रुपए पे, तो कैसे पॉसिबल है? तो लोगों का बिल्कुल क्वेश्चन होगा कि आप वहां पे वो प्रोजेक्ट दे रहे हैं Correct. तो वो इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? तो एक तो उनका सेल्फ कंपटीशन है, दूसरा एक माइंडसेट है। आज क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें तो ई कॉम इंडस्ट्री की बात करें, जी। आज जितने भी ई कॉम पोर्टल हैं उनका एक अपना वे है कि हमें किस प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर काम करना है। करेक्ट। अगर आप एक दुकानदार की बात करें तो नेचुरली उसका प्रॉफिट मार्जिन उसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ये शोरूम वाले की बात करें तो उसका उसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा क्योंकि शोरूम लेके बैठा है, Correct. उसने 100 चीजें उसके ऊपर लगाई हुई हैं, बहुत सारी ब्रांडिंग कर रहा है, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, बहुत सारी ब्रोकरेज बांट रहा है ब्रोकर्स के लिए। तो हमारे ये सारी चीजें बहुत कम है उसके कंपैरिजन में। अगर हम बात करें ब्रांडिंग की तो हमारे को ब्रांडिंग की नीड ही नहीं है क्योंकि इतने सारे लोग ऑलरेडी लाइन के अंदर बाइंग करने के लिए रेडी हैं। जी। तो आपको ब्रांडिंग पे पैसा जो किसी के काम नहीं आता, करेक्ट। वो यूज नहीं है। दूसरा ब्रोकरेज का जो लेवल है वो इसमें बहुत कम है कंपैरेटिवली। जो अगर हम बात करें लग्जरी के, तो वो सीधा सीधा जो फायदा है वो कहीं ना कहीं कस्टमर को जा रहा होता है। Okay. तो ये सारी सारी चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे कस्टमर को बेनिफिट पहुंचा रही होती हैं। और यही एक रीजन रहा है कि जो दूसरे डेवलपर हैं शायद उनको आने में थोड़ा देर भी हो गई, थोड़ा टाइम भी निकल गया और थोड़ा सा वो अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं कि अभी तक हम 2 करोड़ रुपए की या 1 करोड़ रुपए की यूनिट बेचते जी। हैं और अचानक से हम 25 लाख रुपए की यूनिट बेचेंगे और कम प्रॉफिट मार्जिन पे काम करेंगे तो कैसे सर्वाइवल होगा। शायद यही एक उनके लिए चैलेंज बना। ठीक है सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और ये सारी बातें जान के बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपके प्रोजेक्ट को देखना चाहता हूँ। किस प्रोजेक्ट में आज आप मुझे विजिट करवाने वाले हैं सर? मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको कहा इंटरव्यू में कि हमारा जो सेक्टर 81 सेनेरा नाम से जो प्रोजेक्ट है जी। वो वन ऑफ द कोहिनूर है हमारी पूरी की पूरी अफोर्डेबल हाउसिंग का। आप उसे ज़रूर विजिट करें और मुझे लगता है कि जब आप उसे विजिट करेंगे, उसको करने के बाद आज जितने सवाल आपने अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके पूछे हैं या क्वालिटी को लेके पूछे जी। हैं, वो शायद आपके ज़्यादातर सवाल मुझे लगता है वहाँ पे हल हो जाएंगे। सुपर सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दीपक जी, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको एक्चुअल अपार्टमेंट जिस तरीके का अपार्टमेंट डिलीवर करते हैं उसको दिखाने के लिए आपको जो अच्छा, इसमें लिफ्ट कितने हैं टोटल? हम श्नाइडर की लिफ्ट यूज़ करते हैं एंड वोटिस की लिफ्ट यूज़ करते हैं। टोटल लिफ्ट कितने हैं इसमें? 2। हम टोटल लिफ्ट पर टावर 2 लिफ्ट्स होते हैं। अच्छा। एक सर्विस लिफ्ट होता है, एक फॉर पैसेंजर्स लिफ्ट होता है। Okay. और जो लिफ्ट होता है बेस्ट क्वालिटी की लिफ्ट हम क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। कौन से कंपनी की लिफ्ट है ये? राइट नाउ हम इसकी बात करें सेनेरा 81 के श्नाइडर्स की लिफ्ट यूज़ कर रहे तो हैं। ये हाई स्पीड लिफ्ट होते हैं? दीज आर हाई स्पीड लिफ्ट। इस समय हम 7th फ्लोर पे हैं ये। राइट। तो एक फ्लोर में यहाँ पे कितने अपार्टमेंट्स होते हैं? एक फ्लोर में 8 अपार्टमेंट्स होते हैं और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 स्टेयरकेसेस हैं एज पर नॉर्म्स। अच्छा, एक स्टेयरकेस एक यहाँ मुझे दिख रहा इस है साइड में है, एक स्टेयरकेस इस साइड में है। और काफ़ी एरी भी है ये सारा। इट्स 2 एरिया और अगर आप लेंथ भी देखेंगे इसकी तो स्टेयरकेस की काफ़ी ज़्यादा है Correct, एज ये- कंपैरेटिव टू अदर प्रोजेक्ट्स। ओके। So that in case of अगर कोई फायर होते हैं या कोई भी कैजुअलिटी होती है, people can run away from here and can use it. ओके, आइए मैं एक्चुअल अपार्टमेंट आपको दिखाता हूँ लॉबी के थ्रू। एक्चुअल अपार्टमेंट देखने जा रहे हैं। जी। ये कितना BHK 2 BHK है या 3? 3 BHK अपार्टमेंट है। ये एक्चुअल रेजिडेंस है। आप क्वालिटी ऑफ फिनिश, क्वालिटी आप देख सकते हैं किस तरीके की है। ये 2 BHK का अपार्टमेंट 2 है। BHK अपार्टमेंट। ओके, एंड ये आपका हॉल है। अकॉर्डिंग टू वास्तु हम डिजाइन करते हैं और ज़्यादातर हमारे जो अपार्टमेंट डिजाइन कर रहे हैं वो डिजाइन करे हैं हाफिज कॉन्ट्रैक्टर से हम डिजाइनिंग करा रहे हैं। आप एक्चुअल क्वालिटी देखिए, द टाइप ऑफ टाइल्स हम यूज कर रहे हैं, दिस वुड बी ओपन किचन हम यूज करते हैं। जो एक्चुअल फिटिंग्स हम क्लाइंट को देंगे वो फिटिंग्स आप देख सकते हैं किस तरीके की फिटिंग्स देंगे। ये आपका जो ये हॉल है मेन, इसमें जो टाइल्स यूज़ किया है आपने वो किस कंपनी की? वेट्रीफाइड टाइल्स है हमारी सारी, कजारिया की टाइल्स होती है मोस्टली। ओके, और इसका एरिया क्या है? इसका एरिया जो टोटल फ्लैट का है वो है अराउंड 580 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। कारपेट एरिया मतलब जो इंटरनल वॉल के अंदर का जो एरिया होता है। जी, वॉल्स के अंदर वाले एरिया को हम काउंट करते हैं एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स और वो जो है 4000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम लोग चार्ज करते हैं क्लाइंट से। और जो हमारा बालकनी एरिया है दैट इज चार्ज 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट, मैक्सिमम टिल 50,000। 100 स्क्वायर फीट से ऊपर हम चार्ज नहीं करते। Okay. तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स इसी हिसाब से। ओके, तो ये जो अगर हम हॉल की बात करें तो ये कितना बड़ा हॉल है? अगर इस हॉल की बात करें दिस इज समवेयर अराउंड 10 बाय 9 का होगा ये। 10 बाई 9। 10 बाय 9 का होगा। और ये किचन कितना साइज होगा? किचन के साइज की अगर बात करें तो किचन का साइज होगा ये 8 बाय 5 का साइज होगा इसका। 8 बाई 5 का साइज।
मैं आपको किचन भी दिखा देता हूँ। ये इसमें ये फिटिंग्स आप करके देते हैं? ये एक्चुअल फिटिंग्स हैं जो क्लाइंट को मिलेंगी। ओके, तो ये टाइल्स भी एक्चुअल टाइल्स है, ये फिटिंग भी एक्चुअल देते हैं, हम फिटिंग है? 2.5 फुट टाइल लगा के देते हैं क्लाइंट को। ओके, ठीक है, इसके ऊपर की फिटिंग, गीजर की फिटिंग के लिए हमने नॉब्स दे रखी हैं इसके अंदर। यहाँ पे गीजर फिट कर सकता है क्लाइंट, या मिक्सचर दे रखा है जिसमें मिक्सचर के थ्रू गर्म और ठंडा पानी मिक्स होकर आ जाएगा क्लाइंट। जो ऊपर वाला एरिया है वो उसमें अपनी फिटिंग्स करा सकते हैं बाद में, जो Okay. भी उनको वुडिंग की फिनिशिंग करानी है, फिटमेंट्स करानी है, वो ऊपर फिटिंग्स करा सकते हैं सारी। और ये विंडो सब कुछ ये ग्लास विंडोज आर ओपन विंडोज एंड टू एरिया। अगर हम इसको ओपन कर देते हैं तो एज पर वास्तु आपको पूरे चारों तरफ हवा आएगी इसकी। ओके, और इसमें जो आप ग्लास यूज़ करते हैं विंडो में, तो क्या बहुत तेज़, क्योंकि गुड़गांव में काफ़ी तेज़ हवा भी चलता है, तो क्या ऐसे हवा में ये टूट जाएगा या? तो ग्लास की क्वालिटी देखेंगे तो इस तरीके की आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई भी क्रैक किसी तरीके का कुछ भी नहीं है। तो ग्लास की क्वालिटी, सिग्नेचर की बात करें, यू विल गेट एन एश्योरेंस ऑफ जस्ट क्वालिटी। जो हमारी वॉल्स की भी बात करें, अगर वॉल्स की बात करें तो हमारी जो वॉल्स हैं, अगर आप उसको चेक करेंगे, वी आर नॉट यूजिंग ब्रिक्स, हम ब्रिक्स यूज नहीं करते हैं इसमें। अच्छा, इस पूरे वॉल में जितना बना है इसमें कहीं ब्रिक्स है ही नहीं? कोई ब्रिक्स नहीं, दीज आर आरसीसी वॉल्स। ओके, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं माय वन स्ट्रक्चर। जो बाकी बिल्डर्स उसको लग्जरी कह के बेचते हैं, दिस इज आवर नॉर्म, दिस इज एज यूजुअल हमारे लिए, वी आर यूजिंग इट नॉर्मली। अच्छा, मतलब ये सारा आरसीसी, इसमें ब्रिक्स यूज ही नहीं किया आपने? इसके अंदर कोई bricks ऐसा नहीं है आपके यहाँ पे जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा हो और मैं देख सकूँ उसको? कंस्ट्रक्शन चलते हुए भी आपको भी दिखा दूंगा, क्योंकि ये तो रेडी टू डिलीवरी प्रोजेक्ट। अच्छा, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कौन सा है? ये प्रोजेक्ट है सेक्टर 81 सेनेरा। ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है जो सिग्नेचर ग्लोबल ने लॉन्च किया था, और इसकी पोजीशन हो चुकी है, पीपल आर मूविंग इन राइट नाउ। ओके, सो इस फ्लैट की पोजीशन आज हम देने जा रहे हैं। अच्छा, ये फ्लैट है, मतलब ये आपका सैंपल फ्लैट नहीं है आपका? नहीं, ये हमारा सैंपल फ्लैट नहीं है, दिस इज रेडी फ्लैट जो कि मैं आज डिलीवरी देने जा रहा हूँ। एक चीज़ बताइए, अब जैसे यहाँ पे आपका सेक्टर 81 में ये प्रोजेक्ट है, तो इसमें टोटल कितने फ्लैट्स हैं? इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें, इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 820 अपार्टमेंट्स हैं। ओके, और टावर्स अलग अलग हैं। टावर्स की जो हाइट है किसी की अराउंड 14 फ्लोर्स है, ग्राउंड प्लस 14 है, कोई स्ट्रेट प्लस 13 है। इस तरीके से हमारे अलग अलग टावर्स हैं। इसमें आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी। किड्स प्ले एरिया जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। अफोर्डेबल में किड्स प्ले एरिया होता है? के अंदर किड्स प्ले एरिया आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर क्लब फैसिलिटी जो बाकी बिल्डर्स प्रोवाइड करते हैं उसकी जगह मैं आपको फैसिलिटीज आंगनवाड़ी केंद्र देता हूँ। इसके अंदर कम्युनिटी हॉल होता है। कम्युनिटी हॉल भी है इसमें? कम्युनिटी हॉल है जिसमें आप जाके बुक करा सकते हैं। अगर आपको कोई पार्टीज करनी है तो उसमें जाके आप पार्टीज के लिए बुक करा सकते हैं। जो उसकी कैपेसिटी अगर मैं बात करूँ, अराउंड 60 to 70 पीपल कैन पार्टी ओवर देयर। ओके, आपने यहाँ बताया 850 के करीब टोटल फ्लैट्स हैं इस प्रोजेक्ट में? राइट। कितने लोग अभी आज के डेट में रहते हैं? 50% ऑफ द पीपल हैज मूव्ड इन। 50%? 50%। इन सब का 50% अगर लोग यहाँ पे मूव कर गए, 450 फैमिली अगर मूव कर गई, 400-450 फैमिली, जी। सबसे दिक्कत क्या आती है इस प्रोजेक्ट में उन लोगों को? कुछ ऐसा है? सर, सिग्नेचर की बात करें तो दिक्कत तो आप भूल ही जाइए, दिक्कत कुछ भी नहीं आती। हमारे पास हर चीज़ के लिए टीम है। सेल टीम इज देयर जो अपना काम करती है, सीआरएम टीम अपना काम करती है, एंड देयर इज फैसिलिटी टीम विच इज अवेलेबल 24/7 ओवर हियर। तो अगर आपको रात को भी कोई दिक्कत आती है, आप एक कॉल कीजिए, पीपल आर देयर टू हेल्प यू। रात को अगर किसी का एसी काम करना बंद हो गया, या कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, या पानी लीक कर रहा है? सर, अब लीकेज, आपने एक अच्छा पॉइंट छेड़ा, लीकेज। सिग्नेचर अगर है ना तो लीकेज आप भूल जाओ। हमारी फिटमेंट्स इस तरीके की है, यहाँ पे कोई लीकेज आपको नहीं मिलेगी। ओके, हम यहाँ पे हर तरीके की, अगर आपको लीकेज की प्रॉब्लम है, बिल्डिंग की में अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि सिग्नेचर आपको 5 साल की मेंटेनेंस फ्री दे रहा है बिल्डिंग की। मतलब आप मेंटेनेंस चार्ज ही नहीं कर रहे हो 5 साल? मैं आपको 5 साल की बिल्डिंग की या किसी भी स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस चार्ज नहीं कर रहा हूँ। आपसे जो चार्ज होगा वो रनिंग मेंटेनेंस होगी, दैट इज टू नॉमिनल। रनिंग मेंटेनेंस और नॉर्मल मेंटेनेंस जो आप बोल रहे हैं, इसमें फर्क क्या है? सर, रनिंग मेंटेनेंस आपको साफ सफाई करनी है, यहाँ की लिफ्ट्स की करनी है, गार्डन फैसिलिटीज है, उसके लिए गार्डनर है, उनकी जो छोटी मोटी आएगी। आप क्या सोच सकते हैं कितनी मेंटेनेंस होगी? नॉर्मली जहाँ मैंने देखा है सबके पास वो 3-3.5 रुपए के करीब मेंटेनेंस होता है। सर, मैं आपको देता हूँ ₹1.25 पर स्क्वायर, 1.25 रुपीज पर स्क्वायर फीट प्लस टैक्सेस, एंड द मेंटेनेंस इज डन बाय द बेस्ट of the company which is Enviro, that's number 1 in Gurgaon right now. Okay. And हम इसको थर्ड पार्टी को देते हैं ताकि क्लाइंट्स को किसी भी तरीके की शिकायत ना आए। ओके, आइए मैं आपको बाकी का जी दिखाता बिल्कुल। तो ये आपका मेन हॉल है जो आपने देखा, डाइनिंग कम हॉल हो गया। डाइनिंग कम हॉल हो गया ये। राइट।
ये आपका किचन है, ये विंडो, ये किचन का विंडो वहाँ पे है, जी। ये किचन के स्लैब्स हैं जो आप देख सकते हैं। राइट नाउ अगर आप देखेंगे इसके अंदर कोई भी लाइट ऑन नहीं है, आप देख भी सकते हैं। हाँ, करेक्ट। हाउ सनशाइन देखिए आप इसके अंदर कितनी है। मैं चारों तरफ घूम के दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई भी लाइट ऑन नहीं है और आप हर एक रूम में देख सकते हैं लाइट है। बट ये भी तो हो सकता है कि आप मुझे पर्पसली वो फ्लैट दिखा रहे हैं जो सब बिल बेसिक बचेगा, क्लाइंट के बिल बचेंगे। एरिया आप देख लीजिए कितना एरिया है। ओके। आइए नाउ लेट्स गो टू द बेडरूम। ये मास्टर बेडरूम है या ये मास्टर बेडरूम। ओके, दिस इज Because मास्टर उसके बेडरूम। साथ में आपका वॉशरूम अटैच है। ओके, तो ये मास्टर बेडरूम का साइज क्या है? ये है 10 बाई 11। 10 बाई 11 का ये 10 मास्टर बाई बेडरूम 11 है। मास्टर बेडरूम। मैं चारों तरफ घूम के दिखाता हूँ। फिलहाल ये जो सामने आप व्यू देख रहे हैं बहुत ही सुंदर और व्यू है। इसके साथ ये आपकी बालकनी अटैच है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक सेकंड, मैं पहले रूम दिखा देता हूँ जी। सबको, फिर ये बालकनी। और ये अटैच वॉशरूम है इसके साथ में। बालकनी का साइज क्या है? बालकनी से की आप बात करें तो व्यू दिखाइए पहले आप, व्यू कैसा है यहाँ से। ये बालकनी से आप व्यू देखो, ह्यूज, सिर्फ फील्ड ही फील्ड है सामने, आसपास में बिल्कुल बिल्डिंग नहीं है, काफ़ी ग्रीनरी, दूर है। फ्रेश एयर जो कि आज की रिक्वायरमेंट है गुड़गांव जैसे जगह पर, लेस पॉल्यूशन। अगर बात करें बालकनी के साइज की तो 5 फीट की इसकी चौड़ाई है। 5 फीट की 5 चौड़ाई। फीट की चौड़ाई है इस बालकनी और की। लेंथ क्या है इसका? लेंथ की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये होगी 10 फीट की लंबी है। 10 फीट से तो बड़ा लग रहा है मुझे। 10 फीट की अप्रॉक्सीमेटली है क्योंकि कॉर्नर में जाके थोड़ा सा ये दबरा है। तो अगर मैं वैसे बात करूँ तो 10 फीट की चौड़ाई से ज़्यादा अगर बात करेंगे तो ये आती है 12-13 फुट की, क्योंकि इसमें वॉशरूम वाला भी हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, तो बालकनी भी काफ़ी ह्यूज है इसकी। आप आराम से और इवनिंग यू कैन। ये फर्स्ट विजिट है मेरा अफोर्डेबल हाउसिंग में, और मुझे लगता था कि अफोर्डेबल हाउसिंग बड़ा ही मतलब बेकार क्वालिटी का होगा, बट ऐसा नहीं है। एक चीज़ मुझे बताइए, गुड़गांव में ही आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कई बार बिल्डर्स ऐसे होते हैं जिनकी बालकनीज गिर जाती है, और अच्छे अच्छे बिल्डर्स होते हैं, उनका नाम आता है न्यूज़पेपर में कि बालकनी गिर गई, टूट के गिर गई है, या सीलिंग से सीमेंट झड़ के पूरा गिर गया, उनके फैमिली के ऊपर चोट भी लग जाते हैं किसी को। तो क्या ये बालकनी इतना मजबूत है कि वेट उठा लेगी? सर बालकनी वेट उठाएगी या नहीं उठाएगी दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। मैं तो आपको कहता हूँ मेरी क्वालिटी चेक करिए। आप इसके अंदर आराम से 10 बंदे 15 बंदे कर खड़े होके आप चेक कर लीजिए। यू कैन जंप ओवर एंड चेक द क्वालिटी। दैट अश्योरेंस वी कैन एज अ सिग्नेचर। बालकनी नहीं गिरेगी लेकिन आपकी? बालकनी कहीं नहीं गिरेगी। आज नहीं गिरेगी, लेकिन 50 साल के बाद? सर मैं 100 ईयर्स की गारंटी लेता हूँ। 100 ईयर्स तक बालकनी 100 आपकी ईयर्स की गिरेगी? गारंटी है। ओके, ग्रेट। ये लोकेशन भी बहुत अच्छा है। ये सामने डीएलएफ का प्रोजेक्ट है, राइट? अल्टीमा। ये डीएलएफ अल्टीमा बैक साइड में है हमारे। ये ये अंसल्स के प्रोजेक्ट हैं, बेस्टेक का प्रोजेक्ट है हमारे सामने। ओके। तो आप उससे के कंपैरिजन में देखिए, बिल्डिंग देखिए उसकी और हमारी बिल्डिंग देखिए। ये जो नाम है खाली अफोर्डेबल दैट इज देयर, लेकिन आपको क्वालिटी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज एज अ सिग्नेचर हमने कहीं नहीं किया। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कुछ मेजर क्रैक वैक्स नहीं दिख रहे हैं। ये सामने देखिए दीवार, बट अभी तक ऐसा कोई क्रैक तो दिखा नहीं मुझे। यहाँ पे क्या है आगे? ये क्या मुड़ता है बालकनी या? ये शाफ्ट के लिए एरिया दिया हुआ है सारा। ओके, ये शाफ्ट का एरिया। शाफ्ट के लिए एरिया दिया हुआ है। ओके, ये नीचे का एरिया है सारा। दिस इज ओपन पार्किंग। ओके, अभी वहाँ पे भी चलेंगे, नीचे में भी देखूंगा मैं कि आइए। आपकी फैसिलिटीज़ कैसी है। फिलहाल ये मास्टर बेडरूम है नेक्स्ट बेडरूम और देखिए। वॉशरूम भी दिखाना चाहता हूँ मैं। ये एक्चुअल फिटमेंट्स है जो हम देंगे क्लाइंट्स को। अच्छा, ये किस कंपनीज के फिटमेंट्स होते हैं ये सारे? गीजर की फिटिंग के लिए पॉइंट्स दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स दी हुई है। ये फॉल सीलिंग है आपके ये ऊपर? फॉल सीलिंग दी हुई है इसके अंदर। ओके, अब कल को जैसे फॉल सीलिंग है और इसके ऊपर कुछ लीकेज हो जाता है, जी। तो वो कौन बेयर करेगा? यहाँ पे जो लोग रहते हैं? Global is there to help you out anytime. नहीं, यू आर देयर टू हेल्प दी बायर्स आउट या रेसिडेंट्स आउट। Right. पैसे कौन पे करेगा उसको ठीक कराने के? हम करेंगे ना, 5 years maintenance is taken care by us. ओके, तो 5 साल तक किसी को कुछ पे नहीं करना है? Right. But अगर आप सिग्नेचर की बात करते हैं तो लीकेज भूल जाइए, यहाँ पे कोई लीकेज नहीं होगी। That we can assure you because we make quality product. ऑसम, मतलब इतने कॉन्फिडेंटली और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ये बोला जा रहा है। Right. आई एम रियली सरप्राइज। Sir, we do not sell affordable, we sell dreams to the customer, क्योंकि हमारे यहाँ जो कस्टमर आते हैं that they have their first home, ये उनका पहला घर है जिसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है।
करेक्ट। ये जो आप डोर में वुड्स यूज़ करते हैं, ये कौन से लकड़ी होते हैं इसमें? दिस इज वुडन डोर, कम्प्लीटली वुडन डोर। इसके अंदर ना बोर्ड लगा हुआ है, जो बोर्ड होता है, और इसके अंदर जो है एंटी टर्माइट डोर चाहिए। इसमें टर्माइट आपकी कभी भी नहीं लगेगी। ओके, एक चीज़ मुझे और बताइए, क्योंकि बालकनी में हम गए वहाँ पे, जी अब जैसे बालकनी में बहुत लोग चाहते हैं कि मॉस्किटो मेश लगाना, जी। तो वो इसमें कैसे फिट होगा? मॉस्किटो मैट जो क्लाइंट्स लगाने के लिए कहते हैं, दैट कैन बी फिटेड। जो आप बालकनी की रेलिंग देख रहे हैं, रेलिंग के साथ वो फिट हो सकता है ऊपर तक। ओके। आप इसके अंदर बाकी कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं स्ट्रक्चर में। आपको रेलिंग लगानी है, आप लगा सकते हैं, लेकिन कल को आप कहेंगे मेरे को ईंट का कोई कंस्ट्रक्शन करके इसको बंद करना है, Okay. ब्रिक्स यूज करके, Okay. दैट इज नॉट अलाउड। बट वो कलर इसका चेंज कर सकते हैं, जैसे ये ब्राउन है, अगर कोई इसको चाहे तो वाइट कर ले, क्रीम कर ले, वो कर सकते हैं। हम वो अलाउड नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि सिमेट्री सेम रहनी चाहिए, जो कि बाहर से symmetry बाहर same सिमेट्री सेम रहनी चाहिए। अंदर से कर सकते हैं। अंदर से आपको कोई कलरिंग करना है, आप कर सकते हैं। इट्स ऑल योर्स। अभी मैं आपको डिलीवर इस तरीके से दे रहा हूँ, नेक्स्ट डे आप कहते हैं मेरे को येलो करना है, इसका कलर, यू कैन डू इट। यू वांट इट पिंक, येलो, एनी कलर, यू कैन डू इट। इनसाइड इट्स ऑल योर्स। वॉल में जो आपने पेंटिंग किए हैं, जी। ये कौन से कलर्स हैं? सर नेरोलैक के पेंट्स हम यूज करते हैं मोस्टली। ओके, और ये 2 कोट होता है, 3 कोट होता है, क्या होता है? सर इसके अंदर जैसे कि हमारी जो है, इसके अंदर हम पुट्टी खींचते हैं बेसिकली। अगर हम बात करें तो इसके अंदर पुट्टी खींची जाती है, इसके अंदर प्लास्टर नहीं है। अच्छा। प्लास्टर इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने जो वॉल जैसे आपको बताया मार्बल कंस्ट्रक्शन है, तो उस तरीके की वॉल है। अगर जहाँ ब्रिक्स होती है, आप इसको ऐसे देखिए, पूरी सॉलिड हवा जाएगी इसके अंदर। तो इसमें अगर किसी को कल को कील वील ठोकना हो, कुछ लगा हैंग करने के लिए, तो वो कैसे लगाएगा? आपने कंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं आप, इतना अच्छा है आपका। यू हैव टू गेट अ ड्रिल। Drill सही होगा। यू हैव टू गेट अ ड्रिल। ओके, ऑलराइट। तो ये फर्स्ट रूम हमने देख लिया। दिस इज द कॉमन बाथरूम। कॉमन वॉशरूम। और एक अच्छी चीज़ है, अभी तक आप जो भी देख रहे हैं, ये विदाउट लाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो, क्योंकि घर के अंदर भी एक भी लाइट जल नहीं रहा है यहाँ पे। सो इसमें भी फिटमेंट्स हैं। और इसमें ये सब कैसे चेक होगा कि अगर कोई वॉशरूम में और पानी का फ्लो बिल्कुल नाले की तरफ जा रहा है, ये सब कैसे आप चेक करते हैं? जब भी हम किसी को पोजीशन कराते हैं, हम सारी चीज चेक करा के देते हैं क्लाइंट को। देयर इज अ पोजीशन टीम जो कि आपको सारे स्विच बोर्ड्स, सारी फिटमेंट्स, अगर किसी को पानी का फ्लो चेक करना है, फ्लो। लेकिन हम इसको डिलीवर करने से पहले जब हम चेक करते हैं, तो वी चेक आउट एवरीथिंग ओवर हियर। देयर आर चेक पॉइंट्स, जो चेक पॉइंट्स को हम चेक करके क्लाइंट्स को जब भी आते हैं हमारे पोजीशन लेने के लिए, देयर इज 2 पेपर चेक पॉइंट विच वी गेट चेक फ्रॉम क्लाइंट। डोर्स हैंडल चेक कराते हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं वो चेक कराते हैं, आपका सीलिंग फैन की पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ चेक कराई जाती है क्लाइंट्स को। अगर यहाँ पे किसी को एसी लगाना हो, जी तो वो कैसे ड्रिल करके? सर एसी के लिए अगर आप देखेंगे, मेरा विंडो एसी की फिटमेंट के लिए ये जगह छोड़ी हुई है, जिसमें आपका विंडो एसी लग जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको हॉल दिखा दिया, ये किचन दिखा दिया, ये रूम हम देख चुके हैं, यहाँ पे वॉशरूम हम देख चुके हैं। अब ये सेकंड रूम में जा रहे हैं। सेकंड रूम। ओके, आप देखिए इसको अंदर से, इसका साइज है 10 बाय 10। इस रूम में भी कोई लाइट नहीं जला हुआ है, नो लाइट। दोनों ही में विंडोज हैं। इसमें टोटल बालकनी कितने होते हैं? इसकी बालकनी मास्टर बेडरूम के साथ अटैच है। एक बालकनी। ओके, एक बालकनी अटैच है इसके साथ। ओके, ये साइज जो भी हमने रूम दिखाया, वो उस रूम का क्या साइज है? जो हमने फर्स्ट देखा था वो था 11 बाय 10, जो सेकंड देखा है वो 10 बाय 10। 10 बाई 10। और ये पूरा एरिया कितना कारपेट एरिया इस फ्लैट इसका का? कारपेट एरिया है समवेयर अराउंड 580 स्क्वायर फीट के आसपास। ओके, तो ये हमने तो फ्लैट देख लिया। इसमें जो वायरिंग आप यूज़ करते हैं, जी। वो कौन से वायरिंग? वायरिंग ISM मार्क वायरिंग होती है। मतलब कल को मैंने एसी लगाया, जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग है, पैसे बचाने चक्कर में ऐसे वायरिंग लगे हुए हैं जो राइट। अगर कोई हैवी इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ करते हैं, इसमें आग वाग लग जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए? देखो, अगर हम वायरिंग की बात करें तो हम वायरिंग इसमें सबसे अच्छी वायरिंग यूज़ करते हैं, ISM मार्क वायरिंग यूज़ होती है। कल को अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं, मेरी वायरिंग को कोई कट करता है या कुछ भी करता है, देन द वारंटी लैप्स। जैसे कि आप गाड़ी लेते हैं उसमें वारंटी लैप्स हो जाती है, इसी तरीके से आप इसमें कट लगाते हैं या कुछ करते हैं, देन द वारंटी लैप्स। जो मैंने फिटमेंट करके दे रखी है आपको, उसी फिटमेंट में आप अपने AC की फिटिंग करते हैं, देन वी गिव यू वारंटी कि आपकी वायर कहीं नहीं जाएगी, आग कभी भी नहीं लगेगी उसके अंदर। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो मैं हर एक को दे रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे, इट्स मोर देन कन्वीनियंट। आपको यहाँ पे स्विच दिया हुआ है फॉर सीलिंग फैन, वहाँ पे लाइट्स के लिए दिया हुआ है, और केबल अगर लगाते हैं घर को, तो केबल का भी सोच के मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी दिया। अच्छा, ऑलरेडी प्रोविजन है तो वायर्स नहीं दिखेंगे घर पे? आपको वायरिंग खींचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके,
इफ यू यूजिंग टाटा स्काई और एयरटेल तो आप यहाँ पे ऊपर ओवर द बिल्डिंग आपका लग जाएगा, आपके यहाँ पे करंट आ जाएगा, आप यहाँ से यूटिलाइज उसको कर अच्छा, छत में बालकनी में भी लगाने की जरूरत बालकनी नहीं में है? लगानी, आपकी छत पे लगा दिए जाएंगे। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो आपके विंडो पे वो लगा सकते हैं बाहर, ओके, बट दैट डजंट लुक नाइस, तो हम ज़्यादातर प्रेफर ये करते हैं कि आप छत पे लगा दीजिए। ज़्यादा बेटर वही है, क्लीन भी लगेगा। आपका ही घर है, आपको ही अच्छा लगेगा। जब आप आएगा कोई आपके घर में, जो आप उसको दिखाएंगे, दे विल गेट अ फील कि आप बहुत अच्छी जगह पे रह रहे हैं। तो इस वजह से हम प्रेफर करते हैं दैट वी कंपेयर आवरसेल्फ एज द बेस्ट मीन सिग्नेचर। ग्रेट। मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे ये 2 BHK है जी, इसमें अगर मुझे स्टोरेज स्पेस चाहिए, जैसे काफ़ी सारे लेडीज़ होती हैं, उनके काफ़ी सारे एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वार्डरोब के अलावा भी उनको स्टोरेज स्पेस चाहिए, तो ऐसा स्टोरेज स्पेस यहाँ पे इस घर में कहाँ पे बन सकता है? अगर हम स्टोरेज स्पेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए होता है किचन के अंदर, ओके, क्योंकि किचन में काफ़ी सारे यूटेंसिल्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आप देखेंगे शेल्फ के नीचे हमने जगह दी हुई है जिसके अंदर वो अच्छा, ये राइट, इसके अंदर वो अपना वुडन का वो सारा काम करा के इसमें सारा आपकी शेल्फ्स आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी। तो किचन वुड बी टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। काफ़ी साइज़ भी ठीक है किचन का। अगर आप ये किचन की बात करें, ओपन किचन है, आप किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। फिटिंग आपकी ग्रेनाइट फिटिंग दी हुई है, ऊपर मिक्सचर लगा हुआ है, एक आपका ऊपर इसके अंदर सारी चीज़ फिटिंग्स हैं आपकी। और सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे एयर है, वास्तु कंप्लाइंट, एवरीथिंग इज देयर। तो आप इसका कंपैरिजन नॉर्मल लग्जरी फ्लैट से कहीं भी कर सकते हैं। इट्स फार मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। वी आर नॉट डिलीवरिंग द बट आई एम रियली सरप्राइज कि सारा का सारा कंक्रीट है और ब्रिक्स नहीं यूज़ किया आपने। हमारी एक टैगलाइन है, शायद आपने सुनी भी होगी, अपना घर तो अपना ही होता है। करेक्ट। सो वी आर डिलीवरिंग ड्रीम्स, वी आर नॉट डिलीवरिंग अ होम, वी आर डिलीवरिंग ड्रीम्स टू द कस्टमर। और मुझे अभी तक ऐसा कुछ कहीं क्रैक नज़र नहीं आया। नॉर्मली मुझे दिखते हैं क्रैक्स, अगर जाता हूँ तो क्रैक्स दिखा नहीं है अभी तक। आपको इस घर में कहीं भी क्रैक नहीं दिखाई देगा। एंड दिस इज द होम दैट आई एम डिलीवरिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, विद इन एन आवर द कीज वुड बी हैंडेड ओवर टू द क्लाइंट। ओके, और इसमें 3 BHK कैसा होता है फिर? So 3 BHK हमारे अंदर 2+ स्टडी बेसिकली नॉमेनक्लेचर है। उसमें एक रूम एडिट अप हो जाता है जिसका साइज होता है 8x8 या 8x9 का। ओके, तो उसमें एक रूम एडिट हो जाता है, उसके अंदर 2 से या 3 बालकनी होती हैं, 3 बालकनीज आते हैं। ओके, वो एक अलग टावर होता है। ऑन फ्लोर, इफ आई टॉक अबाउट अ प्लेट और फ्लोर, उसके अंदर 4 अपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे अच्छा। इसके अंदर 8 अपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर 4 अपार्टमेंट्स होते हैं एक फ्लोर पे। एक फ्लोर पे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज द सेम। ओके, एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे ये सेक्टर 81 में है, तो आपके टोटल द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव में कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो गए हैं या कंप्लीट होने वाले हैं? अगर मैं बात करूं सिग्नेचर ग्लोबल की, तो हमने 107 सेक्टर के अंदर अभी अपना एक प्रोजेक्ट डिलीवर करा है। उसका नाम है सोलेरा 1। बिकॉज सोलेरा के 2 पार्ट्स हैं, सोलेरा 1 एंड सोलेरा 2। ओके, सोलेरा 1 हमने डिलीवर कर दिया, उसको 1 साल हो चुका है डिलीवरी का, Okay. मोर देन 1 ईयर। उसके अंदर आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। शॉप्स आर देयर, जो मैं अभी आपको शॉप्स भी दिखाऊंगा। यहाँ शॉप भी होता है? शॉप्स आर देयर, देयर इज अ कंप्लीट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। नहीं, मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग के शॉप्स भी होते हैं? अफोर्डेबल हाउसिंग में कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, मैं शॉप्स की बात नहीं कर रहा। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की आप कह रहे हैं शॉप्स, आई हैव गॉट अ कॉम्प्लेक्स ओवर हियर। नॉर्मल हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर आपको शॉप्स मिलती हैं, 3 या 4 शॉप्स। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा, आई हैव गॉट ओवर हियर 66+ शॉप्स आर देयर। इस अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर? अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर केटरिंग टू द नीड्स ऑफ एवरी पीपल। आपको यहाँ पे बार्बर शॉप मिल जाएगी, आपको यहाँ टेलरिंग शॉप मिल जाएगी, आपको यहाँ डेली नीड शॉप मिल जाएगी, बच्चों के रिक्वायरमेंट के लिए ऑल द शॉप्स आर। बट ये सब शॉप कैंपस के अंदर है या कैंपस के बाहर है? कैंपस के अंदर शॉप्स हैं। अगर मैं आपको एंट्रेंस दिखाऊंगा, देयर इज अ डिफरेंट, देयर सेम एंट्री फॉर दिस कंप्लीट कैंपस। रेजिडेंट्स की एंट्री थोड़ी अंदर से है, ताकि जो बाहर का बंदा भी आके उस शॉप से अपनी यूटिलिटी की चीज़ें खरीद सकता है। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि शॉप इज़ ओपन फॉर पब्लिक, बट जब पब्लिक शॉप में आके एंटर करेगी उस लोकेशन में, करेक्ट, उसके बाद आपके रेजिडेंट्स का रेजिडेंट्स की entrance एंट्री होता है, ताकि सिक्योरिटी बिल्कुल रहे। हाँ, जब मैं अंदर आया था मैंने देखा कैमरे लगे हुए हैं आपके इस पर। तो 24 अफोर्डेबल हाउसिंग में ये जो प्रोजेक्ट है, जी। इसमें सिर्फ इसकी अगर बात करें तो इसमें कितने कैमरेज लगे हुए हैं? अगर हम इसकी बात करें तो हर जगह, हर मेन पॉइंट्स पे कैमरा लगा हुआ है। मेन एंट्रेंस पे आपने देखा होगा 2 जगह एंट्री होती है, और अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो वी आर चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग। आपके अगर देखेंगे, आपको मेन एंट्रेंस पे उसने आपका टेम्परेचर चेक किया, Right. ही वुड हैव सैनिटाइज योर व्हीकल, ही वुड हैव Right. सैनिटाइज यू इवन। Correct. उसके बाद एंट्री करने दे रहे हैं।
तो ये फैसिलिटी अगर बंद हो, जो क्लाइंट्स के दिमाग में होता है ना, दिस इज अफोर्डेबल। हाँ, मेरा परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। मैं सोचता था कि अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब चलता चलता किसी तरह से बना के दे देते हैं, बट आके मुझे वैसा नहीं लग रहा है, वो फीलिंग नहीं है। जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, जो हमारे ओनर हैं मिस्टर प्रदीप अग्रवाल, वो मोदी जी की एक टैगलाइन है, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। सो हम उसको फॉलो करते हुए इसमें सारे घर बनाने जा रहे हैं और डिलीवर करने जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन था जैसे कि हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर कर जी। दिस इज सेकंड प्रोजेक्ट विच वी हैव डिलीवर। इसके Okay. बाद हम डिलीवर करने जा रहे हैं सदर्न पेरिफेरल रोड के ऊपर एक प्रोजेक्ट, जो कि हमारा 71 प्रोजेक्ट है, 70 सेक्टर 71 के अंदर। ओके। उसके बाद हमारे जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं दैट इज इन सेक्टर 93। रनिंग प्रोजेक्ट से मीन्स क्या? अंडर दे आर कंस्ट्रक्शन? अंडर कंस्ट्रक्शन, ओके, जिसकी बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, दे आर फुल्ली पैक्ड। ऑल राइट। तो सेक्टर 93 के अंदर है सेक्टर 95A, सेक्टर 95, एंड देन देयर इज अपकमिंग प्रोजेक्ट which would be in sector 79, ओके, and apart from that we have got floors which is in south of Gurgaon. ओके, We have got projects in Karnal too. ऑल राइट। मतलब गुड़गांव से भी बाहर आप, गुड़गांव से भी बाहर करनाल में प्रोजेक्ट है मेरा एक। तो वहाँ पे जो अफोर्डेबल हाउसिंग होता है जैसे करनाल और गुड़गांव, तो वो और सस्ता होता है? दिस इज अकॉर्डिंग टू द सिटी, टायर 1 टायर 2 सिटी। करेक्ट। अब हम साउथ ऑफ गुड़गांव की बात करें जो कि वहाँ पे 3600 रुपये पर स्क्वायर फीट था, 3600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ओके। जो गुड़गांव में टायर 1 सिटी है तो यहाँ 4000 रुपीज़ पर स्क्वायर सो फीट। 4000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के अलावा भी कुछ पे करना पड़ता है? इसके अलावा Buyers को? आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं और मीटर चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ओके। इसके और अलावा देयर आर नो हिडन चार्जेस टू इट। सो मीटर चार्जेस क्या होते हैं इसके? मीटर चार्जेस होते हैं जो कि आपका प्रीपेड मीटर्स यूज होते हैं, ओके, तो जितना आप रिचार्ज करेंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर सकते हैं। दैट इज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट के जो चार्जेस वो तो मेरे कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। आपके कंजम्पशन पे बट depend ये करता है। 4000 रुपीज़ में जो मीटर लगेगा घर पे, वो भी इंक्लूडेड है? नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ, मीटर चार्जेस आर एक्स्ट्रा। ओके, मीटर चार्जेस जिस दिन आप पोजीशन लेने आएंगे, पोजीशन से पहले आप मीटर चार्जेस जो भी नॉमिनल होंगे 7 to 8000 जो भी चार्जेस हैं वो आपको पे काफ़ी नॉमिनल है ये। दीज आर नॉमिनल रेट, वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग एक्स्ट्रा। जो नॉर्म्स गवर्नमेंट के चल रहे हैं उसी तरीके से हम आपको चार्ज करते ओके, इसमें क्या EDC IDC भी देना पड़ता है तो? हैं। EDC IDC इज नॉट देयर इन द हाउसिंग। एंड GST क्यों? ये तो रेडी टू मूव इन है, अगर ये कोई खरीदना चाहे तो वो कैसे खरीदेगा? अगर कोई इसको लेना चाहे, सपोजिंगली आपने इसको परचेज कर लिया, तो जिस दिन आप परचेज कर लेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उसके 1 साल बाद आप इसको किसी और क्लाइंट को बेच सकते हैं। अच्छा, मतलब ओरिजिनल बायर ने जब परचेज किया तो नहीं, वो नहीं। 1 साल तक लॉक हो जाता है? ओरिजिनल बायर ने जिस दिन पोजीशन लिया, जिस दिन रजिस्ट्री कराई, जिस दिन मैंने पोजीशन दी क्लाइंट्स को, उसके 1 साल बाद वो सेल आउट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने खरीद लिया इसको, जी, आपने मुझे पोजीशन आज दे दिया, Right. तो आज से 1 साल तक ये लॉक्ड है, मैं इसे बेच नहीं सकता। करेक्ट। बट क्या इस पोजीशन लेने से पहले बेच सकता हूँ? पोजीशन लेने से पहले आप नहीं बेच सकते इसको। ओके, मतलब ये नहीं बेच सकता हूँ और पोजीशन लेने के बाद भी 1 साल तक लॉक्ड रहता है? 1 साल रजिस्ट्री के बाद, रजिस्ट्री के बाद? कन्वेंस डीड जिसे कहते हैं हम लोग, कन्वेंस डीड के 1 साल बाद आप इसको बेच सकते हैं। कि गवर्नमेंट की पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013, ये नॉर्म्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किए ओके, ताकि हाउसिंग जो है सबको केटर हो सके, सबके नीड्स पूरे हो सके। तो यानी ये जब बिकता है तो आप इसको रेडी टू मूव इन करके नहीं बेचते, आप इसको अंडर कंस्ट्रक्शन प्लान में बेचते हैं? नहीं, हम इसको जब भी हमारे प्रोजेक्ट्स आते हैं हम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने 81 लॉन्च किया था, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आया था इन द ईयर 2014 कि हम ये प्लान है हमारा, ये 5 एकड़ का प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं। देयर Okay. 820 अपार्टमेंट्स जो कि 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम के साइजेस सारे दिए हुए थे उसके अंदर। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द कस्टमर। सो कोई एप्लीकेशन आपके पास कैसे भेजते हैं? जो एप्लीकेशंस आती है कस्टमर की, तो हम 5% एप्लीकेशन नॉर्म्स होता है उसमें, वो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं। ओके, कस्टमर उसमें अपने नो योर कस्टमर KYC डॉक्यूमेंट्स दैट इंक्लूड योर आधार कार्ड एंड पैन कार्ड एंड 1 फोटोग्राफ, Okay. इसमें जॉइंटली भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज आप प्रधानमंत्री आवास योजना का भी फायदा उठा सकते हैं इसके अंदर, अच्छा, जिसके लिए हमारे सारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड हैं। इसमें कस्टमर जिसका पहला घर होगा, पहला पक्का घर और पहला होम लोन लेता है कस्टमर, तो अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी वो 2 लाख रुपए से लेके 2,67,000 2,67,000 तक का बेनिफिट होता है इन होम लोन। तो जितना में आप बेच रहे हो उससे तो और कम हो गया? कम हो जाएगा ऑल राइट, तो ये कम हो गया मतलब इन होम लोन, नॉट इन द होम लोन में कम हो होम गया? लोन जब लेता है बंदा तब उसको PMAY का बेनिफिट मिलता है। अच्छा, ओके, सो आपको कुछ कम नहीं हुआ, आपका जो प्राइस था वो प्राइस है, बट होम लोन में कम हो होम गया? लोन में क्लाइंट्स को फायदा होता है, हमारा प्राइस फिक्स है। एंड जैसे आप पूछ रहे थे जब क्लाइंट अप्लाई करता है, द बेस्ट पार्ट इज फॉर दिस 800 अपार्टमेंट्स
We received an application of around 3,500 plus applications were there. Okay. उसमें draw होता है. Draw is very open draw. People are invited to a certain place. जिसमें हम उनको invitations भेजते हैं, mails आते हैं, and the phone calls are being done from the CRM department. वो करने के बाद clients वहाँ आते हैं और draw client ही निकालते हैं अपना. आप ये कैसे इंश्योर करते हो कि वो फेयर ड्रॉ हो? फेयर ड्रॉ के लिए हम क्लाइंट्स को वहाँ पे लिस्ट लगा दी जाती है कि इन क्लाइंट्स ने अप्लाई करा है, दे कैन चेक देयर एप्लीकेशन. ड्रॉ के लिए हम वॉलंटियर्स को इनवाइट करते हैं ऑन स्टेज, वॉलंटियर्स ही ड्रॉ निकालते हैं. और ये ड्रॉ सिग्नेचर ग्लोबल किसी क्लोज रूम के अंदर नहीं करता है. दिस इज एन ओपन ड्रॉ, एवरीवन इज इनवाइटेड हु हैज अप्लाइड. जिस दिन उनको ड्रॉ की डेट दी जाती है, क्लाइंट्स आते हैं उस पर्टिकुलर वेन्यू के ऊपर एंड दे हैव टू ब्रिंग देयर एक्नॉलेजमेंट कॉपी. जो एक्नॉलेज कॉपी आपको फॉर्म के अंदर से मिलती है, एक्नॉलेजमेंट कॉपी क्वेरी करके उसको चेक करा के आप ड्रॉ के अंदर एंट्री करते हैं. देयर आर अबाउट 10 to 12 हुड्डा पर्सन्स ओवर देयर जो इस ड्रॉ को प्रिजाइड करते हैं. अब एक चीज़ बताइए मुझे, जैसे बाकी प्रोजेक्ट्स में देखूँ तो उसमें जीएसटी लगता है, कहीं पे 5%, कुछ बिल्डर्स ने 8% भी लिए हैं, 12 भी लिए हैं किसी लोगों ने. तो अफोर्डेबल हाउसिंग में जीएसटी का प्राइस क्या है? अफोर्डेबल हाउसिंग में जीएसटी राइट नाउ इज जस्ट 1%. 25 लाख का घर 25,000 रुपये आप खाली जीएसटी दे. ओके, मतलब टैक्स भी बच गया है. जी. तो ये प्रोविजन सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 1% का? अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अंदर 1% चार्जेस है. एक्चुअल में प्रोविजन है 40 लाख से नीचे की प्रॉपर्टी पे जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें 1% जीएसटी चार्ज होता है. अबव 40 लाख इट्स 5%. ओके, तो क्योंकि ये उसी 40 लाख एंड बिलो में पड़ता है तो इसलिए 1%. 1%. ऑसम. तो हमने ये घर देख लिया आपका, जो चीज़ें समझ ली आपसे. अब आप क्या दिखाना चाहते हैं मुझे? मैं आपको पूरा कंपाउंड का एक ग्राउंड लगा के आता है, आपको दिखाता हूँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर जिसे आप अफोर्डेबल बोलते हैं. वेदर यू योरसेल्फ विल से इट्स लग्जरी नॉट अफोर्डेबल. चलिए देखते हैं. आइए. ये इस वक्त मैं स्टेज से जा रहा हूँ और अगर मैं नीचे देखूँ तो वहाँ पे मुझे गार्डन दिख रहा है. तो ये इतनी बड़ा गार्डन है या और भी है कुछ? गार्डन ये है क्या? बेसिकली किड्स प्ले एरिया है. आप देख सकते हैं वहाँ पे बच्चों के झूलने के लिए मैं सारी जूम भी करता हूँ कि लोगों को क्लियरली दिखेगी क्या. हम वहाँ पे भी जाएंगे अभी. राइट. हम वहाँ पे जाएंगे. और ये वाला एरिया अगर आप देख रखे हैं, दिस इज एरिया वेयर सुबह योगा करते हैं लोग यहाँ पे, जो भी रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ पर योगा करते हैं. वहाँ पे बच्चे खेलते हैं. अगर आप देखेंगे बाउंड्री वॉल्स आर देयर एवरी साइड. तो बाउंड्री वॉल की अगर हम बात करें जी. तो क्या हाइट है बाउंड्री वॉल का? बाउंड्री वॉल की अगर आप हाइट देखेंगे 10 फीट की हाइट है 10 अप्रॉक्सीमेटली. फीट और की. उसके ऊपर हमने तार फेंसिंग भी करी हुई है ओके. ताकि कोई भी अंदर आना तो अभी सके. नीचे जाऊँगा तो वो सब दिखेंगे? वो आपको सारी चीज़ दिखाई देगी. ऑलराइट. चलिए नीचे चलिए. अफोर्डेबल हाउसिंग में भी फायर फाइटिंग होता है क्या? फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सब चीज़ हमारे यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है. और आप देखेंगे दीज आर फायर हाइड्रेंट्स. तो इसके लिए फायर फाइटिंग लगाने के लिए क्या आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं बाहर से? कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता किसी भी कस्टमर को. ये सब इंक्लूडेड है? एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. योर 4,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट हम चार्ज कर रहे हैं. एवरीथिंग इज देयर. उसके अंदर आपको फायर हाइड्रेंट मतलब इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं? मतलब ऐसा बिलीव करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे को क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है. आप विश्वास माने देयर नो अदर चार्जेस. नो अदर चार्जेस. नो अदर हिडन चार्जेस? नो अदर हिडन चार्जेस. जो चार्जेस थे वो मैं आपको बता चुका हूँ. और रजिस्ट्रेशन चार्जेस आर देयर एंड योर मीटर चार्जेस आर देयर. ऑसम. मतलब दैट इज वेरी ट्रांसपेरेंट. लेट्स गो टू द ग्रीन एरिया नाउ. श्योर श्योर. चलिए. तो यहाँ पे अगर इस सोसाइटी की बात करें तो टोटल पार्किंग कितने हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे जो होता है अफोर्डेबल के अंदर देयर आर 2 व्हीलर पार्किंग इज देयर व्हिच इज रिजर्व्ड फॉर एवरी. मुझे ये दिख रहे हैं. ये स्टिल्ट है? ये स्टिल्ट है. तो स्टिल्ट में ही आप पार्किंग कराते हैं या कोई दूसरा जगह होगा पार्किंग के देयर लिए? ओपन पार्किंग्स टू. अगर इन केस आपके यहाँ पे कोई गेस्ट आ रहे हैं या कोई तो उनके लिए 4 व्हीलर पार्किंग. अगर आप उस साइड में देखेंगे टुवर्ड्स योर माय लेफ्ट तो आपको दिखाई दे जाएगी 4 व्हीलर पार्किंग फॉर द गेस्ट. ओके. तो एक चीज़ बताइए, जैसे काफ़ी सारे बड़े जो सोसाइटीज़ होते हैं उसमें वो स्टिल्ट को चेंज कर देते हैं एज अ वेटिंग एरिया. तो यहाँ पे भी अगर कल को चाहे, अगर RWA ने हैंडओवर लिया कल को या बिल्डर भी चाहे या डेवलपर चाहे तो वो भी इसको स्टिल्ट में चेंज कर सकते हैं. और ये जो बाइक्स वाइक्स ये पार्कड है यहाँ पे उसको ओपन पार्किंग में लगा सकते हैं? नहीं सर. अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है, जो स्टेबिलिटी है स्ट्रक्चर की वो सारी ख़राब हो जाती है. और एज अ सिग्नेचर हम किसी भी चीज़ को चेंज करने में बिलीव नहीं करते. सो दैट कल को गवर्नमेंट ऑफिशियल बीच में आके चेक करते हैं. तो अगर ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो फायर हाइड्रेंट्स को वगैरह फायर टेंडर्स को जाने में प्रॉब्लम आएगी. ओके. तो इसके लिए हम ये ओपन ही रखेंगे. तो जो भी नॉर्म्स है आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं? ऑल द नॉर्म्स आर स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय. सुपर. चलिए कहाँ लेके चलना चाहते हैं आप? आइए. ये सामने अगर मैं देखूं तो ये क्या है? दिस इज क्रच फॉर
क्रच फॉर किड्स। अच्छा, ये फैसिलिटी भी है यहाँ पे। क्रच, आंगनवाड़ी फैसिलिटीज। अच्छा, जो आप क्लब हाउस, जैसे क्लब हाउस हो गया तो उसके लिए आंगनवाड़ी क्रच वही है, तो यही है आंगनवाड़ी। नहीं, ये क्रच है अलग से बच्चों के लिए। अच्छा, ये बिल्कुल अलग है। जी, आंगनवाड़ी जो है फैसिलिटी वो अलग है। ओके। और ये सब जो आप मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे ग्रीन एरिया, ग्रीन एरिया जो भी मैं देख सकता हूँ, तो ये सारा का सारा जो ग्रीन एरिया है इसके लिए क्या अलग से पैसे देने पड़ते हैं लोगों को, मैंने- या वो मेंटेनेंस जो रनिंग मेंटेनेंस जो आप बताए रनिंग थे? मेंटेनेंस चार्जेस मैंने आपको बताया था उसी के अंदर सब चीज़ इंक्लूडेड है। ओके। ये क्या है यहाँ पे, ये अगर मैं दिस इज देखूँ? 2 व्हीलर पार्किंग, अच्छा, 2 व्हीलर रिजर्व पार्किंग है ये। रिजर्व पार्किंग। ओके नंबरिंग आ दिया, जिसका जो नंबरिंग है उसी हिसाब से हो जाएगी सारी पार्किंग। ओके। सो ये क्रच की ये बिल्डिंग है। क्रच है। और क्लब हाउस कहाँ है यहाँ पे? यहाँ पे क्लब हाउसेस भी दिखा देते हैं। क्लब हाउस मतलब आपके हिसाब से आंगनवाड़ी। जो व्यूअर्स है वो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए कैमरेज भी लगे हैं, और काफ़ी अलग अलग लोकेशन में देखा मैंने लगे हुए कैमरेज को। अच्छा, तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये टोटल कितने एकड़ में है? ये प्रोजेक्ट हमारा 5 एकड़ के अंदर है पूरा। अच्छा, ओके। आइए मैं आपको कम्युनिटी जिसकी आप बात कर रहे थे, कम्युनिटी जी। हॉल की, कम्युनिटी हॉल दिखाता हूँ। ये बैक काफ़ी साइड एरिया, ओ ये बैक साइड, वाह। वहाँ पे कुछ बच्चों के खेलने के लिए भी दिख रहा है मुझे। वहाँ पे हमने बैडमिंटन कोर्ट बनाया हुआ है। ओके, आप अभी चलेंगे वहाँ पे, पहले मैं आपको दिखा All देता हूँ। right. बैडमिंटन कोर्ट की फैसिलिटी भी यहाँ पे दी हुई है। सुपर। ये आंगनवाड़ी है आपका। बेसिकली राइट नाउ यहाँ पे हम जितनी पोजीशन होती है क्लाइंट की वहाँ पे पोजीशन दी जा रही है। Okay. ये जो एरिया है पर्टिकुलरली दिस वुड बी यूज्ड एज अ कम्युनिटी हॉल। अच्छा, ये एरिया में आप कम्युनिटी हॉल यूज़ कर पाएंगे रेसिडेंट्स। राइट तो इसका अब जब रेसिडेंट्स कोई, जैसे उनके घर में कोई पार्टी हुई, राइट। तो वो रेसिडेंट्स को आपको पैसे पे करने पड़ेंगे इसको यूज़ करने के लिए? फैसिलिटी हॉल में जाके उनको फैसिलिटी हॉल के अंदर जाके जी बताइए, क्या बोल रहे थे आप? फैसिलिटी हॉल के जो फैसिलिटी सेंटर है हमारे यहाँ पर उसके जाके अंदर बुकिंग करानी पड़ेगी। दे वुड बी पेइंग फॉर द क्लीननेस, जो क्लीननेस उनको करनी पड़ेगी। अगर कोई फैसिलिटी यूज़ करते हैं यहाँ पे तो उनके इलेक्ट्रिकल चार्जेस वगैरह होंगे। तो वो नॉर्मली pay वो करने कितना होंगे। होता होगा? नॉमिनल अगर आप उस आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर 2-3 घंटे की पार्टी है, 4 घंटे की पार्टी है, सो आई वुड से ये चार्जेस होंगे 5 to 10,000 के बीच में वेरी करेंगे। ओके, वो सारा डिपेंड करता है फैसिलिटीज़ क्या रहती है। ठीक, ये मैं आपको दिखाता हूँ बैडमिंटन कोर्ट। ऑल राइट। काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है, मुझे अच्छा लग रहा है ग्रीन एरिया। अब आप एक लग्जरी अपार्टमेंट्स को अगर आप देखें तो लग्जरी अपार्टमेंट जो आप कहते हैं उसके कंपाउंड को और इसके कंपाउंड को देखें, कैन यू से दैट दिस इज़ अ अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स? थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है ऑफ कोर्स प्राइस के हिसाब से, राइट। लेकिन हाँ ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि अफोर्डेबल किसी मामले में कम है। ये देखिए सामने आपका बैडमिंटन कोर्ट है। दिस इज़ द बैक एरिया जिसमें आपकी सारी बालकनी आई थिंक जिसमें दिस खुलती इज़ हैं। वर्थ द प्राइस। यहाँ पे लो राइज है और यहाँ पे हाई राइज है, ऐसा क्यों? दिस इज़ 1 बेडरूम अपार्टमेंट एंड 2 बेडरूम अपार्टमेंट, तो ये मिक्स एंड मैच है। अच्छा, तो आपके जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के, उसमें 1 बेडरूम भी होता है, 2 बेडरूम भी होता है, 3 बेडरूम भी होता दिस इज़ नॉट कंपलसरी। वो तो डिज़ाइन जब हम जिस टाइम करते हैं Okay. देयर आर अपार्टमेंट, जैसे हम जो मेरा प्रोजेक्ट आएगा उसके अंदर हम खाली 1 बेडरूम एंड 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। है। 1 and 3 बेडरूम 1 and 3 अपार्टमेंट, ये कहाँ पे आएगा? apartments। ये सेक्टर 79 के अंदर अभी सेक्टर आएगा। 79 पे Right. आएगा। आप बैडमिंटन कोर्ट दिखाए थे मुझे, आइए प्लीज। लैंडस्केपिंग भी बहुत अच्छा किया हुआ है, इसको और भी अच्छा किया जा सकता है, लेकिन अभी जो है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें स्विमिंग पूल भी होता है? स्विमिंग पूल फैसिलिटी नहीं है हमारे यहाँ पर। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आए? नहीं, वो फ्यूचर के अंदर जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उस हिसाब से हमें स्विमिंग पूल बनाने की परमिशन नहीं है, तो हम परमिशन के अगेंस्ट जा नहीं सकते। तो अगर कल को फ्यूचर में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए राइट इसमें, राइट। तो तब आ सकता है। अगर फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट ने चेंजेस करे और हम RWA को हैंडओवर दे चुके होंगे जब तक, जी, तो RWA अगर कोई चेंजेस करना चाहे फ्यूचर में दे आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि हम हैंडओवर दे चुके होंगे इसका। ओके। दे कैन डू एनीथिंग, बट उसके लिए गवर्नमेंट नॉर्म्स होने चाहिए। हाँ करेक्ट, अगर पॉलिसी में है, नॉर्म्स में अगर ऐसा कुछ आ गया तो आप उसको Definitely. इम्प्लीमेंट कर दोगे। Right. और तो दिस This इज is द the बैडमिंटन badminton कोर्ट। court and ये क्या है? ये सीमेंटेड है, उसको पेंट कर दिया आपने या रबर है? पेंट करा हुआ है सारे को, नीचे इसके रबर बिछाई हुई है। अच्छा, रबर है। राइट। वाह। आप देखेंगे सिंगल बास्केटबॉल के लिए भी और ये सिंगल बास्केटबॉल कोर्ट है।
मैं एक बार राउंड लेके आपको चारों तरफ दिखा देता हूँ सोसाइटी के। सो दोनों ही तरफ आप अफोर्डेबल हाउसिंग देख सकते हैं, और सामने ये जो टावर आपको दिख रहा है वो DLF का अल्टीमा प्रोजेक्ट है सेक्टर 81 का। तो लोकेशन भी बहुत अच्छा है इस प्रोजेक्ट का, और काफ़ी सनलाइट है चारों तरफ से। प्रोजेक्ट की जो डिज़ाइनिंग करी है हमने इसी तरीके से करी है कि हर घर में प्रॉपर सनलाइट जाए, एंड दिस इज़ वास्तु कंप्लाइंट टू। वास्तु कंप्लाइंट भी है। वास्तु कंप्लाइंट टू। आप कैसे इतने कम पैसे में इतना सारा कुछ कर पा रहे हैं? सर ये हमारी जो है इसका कह सकते हैं कि वी वांट एवरीवन शुड गेट होम। उस वजह से हमने जो डिलीवरी करते हैं क्लाइंट्स को ध्यान में रख के करते हैं। हम कोई किसी तरीके से प्रॉफिट को ध्यान में रखते नहीं करते हुए कि हमें कोई प्रोजेक्ट बेचना है। वी आर डिलीवरिंग ड्रीम्स टू द कस्टमर, वी आर नॉट डिलीवरिंग जस्ट होम्स। तो हम Okay. उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ क्लाइंट्स के लिए इसमें प्रोवाइड करते हैं, सो दैट द कस्टमर आर फुली सेटिस्फाइड। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च आपने कब किया था? दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन 2014 के अंदर हमने इसकी एप्लीकेशन इनवाइट करी थी। 2015 के बाद इसकी अंदर ड्रॉ हुआ था, उसके बाद ये सारी चीज़ें इसके अंदर हुई। तो अब यहाँ पे आपने जो फर्स्ट पोजीशन दिया था इस प्रोजेक्ट में, जी। वो कब हुआ था? इट रिसेंटली हैपेंड अबाउट अ ईयर बैक। सो ईयर बैक, तो लगभग 1 साल हो गया। और अफोर्डेबल हाउसिंग का जो 2 BHK वाला है उसका कॉस्ट कितना था? 2 BHK की देयर आर सर्टेन कैटेगरीज टू इट, जो अगर हमारी नॉर्मल कैटेगरी स्टार्ट हो जाती हैं 22 लाख से स्टार्ट होकर 24 लाख तक के 2 बेडरूम अपार्टमेंट। तो मान लेते हैं कि 24 लाख का 2 बेडरूम अपार्टमेंट था राइट। जब लोगों ने लिया था, और 1 साल हो गया। अब कोई इसको अगर बेचना चाह रहा है तो क्या प्राइस होगा इसका? तो देखिए अभी इसका टाइम लिंक हो जाएगा, तो नॉमिनल मार्केट की बात करें तो ही वुड बी गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ समवेयर अराउंड 10 to 12 lakhs। 10 to 12 लाख। 10 to 12 lakhs ओके, मतलब 35-40 के करीब आराम से बिकेगा। आराम से बिकेगा। बिकॉज अगर आप इस जगह की कनेक्टिविटी देख रहे हैं, नियर टू NH8, नियर टू मानेसर, जो कि एक हब है, इंडस्ट्रियल हब है जिस मानेसर को कहा जाता है, उसके पास है। जयपुर एक्सप्रेस वे है, नाउ KMP जय कुंडली मानेसर पलवल हाईवे। द्वारका एक्सप्रेस वे भी पास भी है यहाँ। किसी भी डायरेक्शन में निकालना है, यू कैन टेक एनी वे। इवन गुड़गांव पटौदी रोड जो है, गुड़गांव पटौदी रोड दैट हैज़ बीन डिक्लेयर टू एज अ हाईवे, राइट, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे। स्टेट हाईवे हुआ इस टाइम पे, नेशनल हाईवे हो जाएगा। तो इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो इट्स वेल कनेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी डायरेक्शंस। तो आपको कनेक्टिविटी के मामले में किसी और चीज़ के, रात को आपको कहीं निकलना है, देयर एवरी हब्स ओवर देयर आर मॉल्स इन सराउंडिंग, देयर आर स्कूल्स कमिंग अप, एंड देयर आर होटल्स इन द सराउंडिंग टू। ओके, आपके इसमें भी कोई रेस्टोरेंट, आपने बताया था कि रेस्टोरेंट है इस On प्रोजेक्ट the के? second floor, we have got a food court which will be operational in another month or so. सो दिस इज एज पर पॉलिसी? This is as per policy. ओके, अब हम क्या देखें? हमने ये पूरा एरिया देख लिया। Now let's go to the shops जो आप कह रहे थे, commercial complex दिखाते हैं हम आपको। शॉप है, ओके। तो ये जो आपने एमिनिटीज़ दिखाया है, ये तो पूरा प्ले एरिया हो गया, बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं, जी। क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, इस वजह से सारे बच्चे नहीं है यहाँ पे, इवन अभी निकल भी नहीं रहे हैं, सिचुएशन ठीक नहीं है बच्चों के लिए। इसके अलावा मैं राइट साइड में वहाँ पे देख रहा हूँ आगे, वहाँ पे भी कुछ स्पेस है, ग्रीन एरिया, वो क्या है? जो रेजिडेंट्स हैं आके वो एज अ योगा के करने के लिए उसको ऑक्यूपाई करते हैं, मॉर्निंग में योगा करते हैं वहाँ Okay. पे। तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस बनाया हुआ है जहाँ पे वो बैठ के स्टार्ट मॉर्निंग के अंदर वो यूज़ करते हैं, इधर एल्डरली रेजिडेंट्स बेसिकली। तो इसमें, अच्छा, इसमें बेसमेंट पार्किंग भी है? इसके अंदर बेसमेंट पार्किंग नहीं है, इसके अंदर ओपन पार्किंग है और सरफेस पार्किंग है बेसिकली। ओके, अब जैसे मैंने घर ले लिया यहाँ पे, जी। और जब मैंने लिया था तब मेरे पास 2 व्हीलर था, बट धीरे धीरे डाउन द लाइन 5 साल 10 साल में मैंने 4 व्हीलर भी ले लिया। तो जब मैं 4 व्हीलर लूँगा तो मैं पार्क कहाँ करूँगा? फिर मुझे क्या दूसरे घर में अपग्रेड करना पड़ेगा? आप देखिए सामने पार्किंग, देयर इज नॉट दैट मच पार्किंग। अगर आप बात करें, ओपन पार्किंग है यहाँ पे जहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। ओके, तो ओपन पार्किंग में गाड़ी ओपन खड़ी कर पार्किंग, सकते सरफेस पार्किंग में आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। हैं। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, छोटा सा है और बहुत प्यारा सा है। अब आप ये देखिए जो हम ऊपर से आप व्यू देख तो रहे ये आपका योगा वाला है जो ऊपर से मैंने हैं, योगा देखा। वाला और हम वहाँ पे थे कहीं 7th फ्लोर। ऊपर 7th फ्लोर पे थे, और वहाँ पे मैंने आपको बास्केटबॉल कोर्ट दिखाया, बैडमिंटन कोर्ट दिखाया, ये इनका पूरा लॉन। वहाँ पे एंड में अगर आप देखेंगे तो कुछ गाड़ियाँ पार्क थी, और ये इनका योगा वाला स्पेस है। ये क्या बैठने के लिए आपने बनाया ये एरिया? सिटिंग एरिया है, सिटिंग एरिया, रेस्टिंग एरिया। ओके। तो ये आपका एक ग्रीन एरिया हो गया, और वो क्या है? वो किड्स प्ले एरिया है। अच्छा, ऊपर से जो देख रहे थे हम किड्स प्ले एरिया, करेक्ट। ये इनका मेन एंट्रेंस है, वहाँ Main से हम entrance। एंटर करते हैं। सेकंड एंट्रेंस यहाँ से, जिसके लिए सेकंड पार्ट के लिए दिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके,
उस तरफ भी जाके दिखाऊंगा अभी मैं, पहले यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो ये बच्चों का एरिया है, किड्स प्ले एरिया। ये जो STP रूम है, तो यहाँ के जो रेसिडेंट्स होंगे उनको बदबू आती है STP से, क्या होता है? सर STP की कोई बदबू नहीं आती है, हम सारे नॉर्म्स फॉलो करते हैं ताकि किसी भी रेजिडेंट को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। हाँ, मुझे चलने में तो अगर ऐसा हम कोई यहाँ पे बदबू चल नहीं। रहे हैं, हम लोगों को फील नहीं हो रही है। Correct। अगर आप देखेंगे तो एज पर नॉर्म्स कहते हैं कि STP का जो वाटर होता है बेसिकली इरीगेशन में यूज़ होना चाहिए गार्डन के एरिया। ओके हम वही पानी यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये किड्स प्ले एरिया है यहाँ पे। ये इनका पूरा प्रोजेक्ट उस एंड से इस एंड तक, वहाँ पे भी ये पूरा जो सोसाइटी है ये उस एंड से, ये पूरा अफोर्डेबल हाउसिंग है। अभी हम एक बार इस गेट के पास चलते हैं और वहाँ से आपको दिखाता हूँ कि क्या कैसा दिख रहा है, फिर हम शॉपिंग वाले एरिया में जाएंगे। तो ये हम सेकंड गेट की तरफ आ गए। सेकंड गेट की तरफ आ गए हैं। जो मेन सेक्टर रोड इसके बीच में से जा रही है, 24 मीटर रोड है। अच्छा, ये 24 मीटर रोड है। 24 मीटर रोड है और ये एक एंट्रेंस है। सेकंड एंट्रेंस हमारी सामने है, जो सेकंड पार्ट है हमारे प्रोजेक्ट का। इसमें वो सेम आपने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे मुझे फीलिंग था अफोर्डेबल हाउसिंग का, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे इनका सेकंड ब्लॉक है अफोर्डेबल हाउसिंग का। जब मैं ड्रोन शॉट लूँगा तो आपको ये भी दिखा दूँगा और आपको ये भी दिखा दूँगा। फ़िलहाल ये मेन गेट है। ये देखिए, और ये इन्होंने बताया 24 मीटर रोड है, बट ये बंद क्यों है? 24 मीटर रोड है तो अभी ऑपरेशनल होने वाला है थोड़े दिनों के अंदर, इसलिए अभी थोड़ा सा बंद किया हुआ है। फॉर सेफ्टी ऑफ द पीपल हमने ये बंद किया हुआ है। अच्छा, जूम करके मैं आपको DLF अल्टीमा दिखाता हूँ। ये देखिए, और सामने ये है अफोर्डेबल हाउसिंग। अब शॉपिंग वाला आप कुछ बताए थे। शॉपिंग वाला भी आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली आप कह रहे थे सिक्योरिटी, अब देखिए गार्ड रूम एंट्रेंस के ऊपर ही है। करेक्ट, यहाँ भी गार्ड रूम, मुझे वहाँ जब मैं एंटर कर रहा था तब भी गार्ड। यू आर अंडर CCTV का सर्विलेंस एवरी टाइम, इवन जब मैं नीचे हूँ तब, अगर मैं फ्लोर पे चला गया तो फ्लोर पे भी आपको गार्ड दिखा होगा, शायद नोटिस नहीं कर पाए होंगे आप। तो फ्लोर पे गार्ड रहता है, नीचे लेवल पे गार्ड रहता है हर टाइम पे। ओके। अगर कोई बाहर से एंट्री कर रहा है तो देयर आर फोन सिस्टम्स विच आर अवेलेबल, उनको वो इंटरकॉम से बता देते हैं कि पर्टिकुलर टावर के अंदर एक बंदा एंटर कर रहा है। इंटरकॉम की फैसिलिटी भी है यहाँ इंटरकॉम पे? की फैसिलिटी भी ये इंटरकॉम का क्या आप अलग से चार्ज करते हैं या देयर ऑलरेडी? इज नो चार्जेस बिकॉज वो गार्ड्स के पास में फैसिलिटी होती है। गार्ड एश्योर करता है कि वो बंदा इसी टावर के मैं अंदर धीरे धीरे अफोर्डेबल हाउसिंग का फ़ैन होते जा रहा हूँ। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, तो सब कुछ तो इंक्लूडेड ही है। ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड। जस्ट क्लाइंट्स कहते हैं कि अफोर्डेबल है, ये अफोर्डेबल हाउसिंग है। तो आज आपको पता लग गया होगा ये अफोर्डेबल नहीं है। जस्ट द नेम इज़ अफोर्डेबल, अपार्ट फ्रॉम इट इट्स लग्जरी इन ऑल टर्म्स। एक चीज़ बताइए, ये क्या दिख रहा है मुझे? ये जो आपको दिखाई दे रहा है कंपोस्ट प्लान, ये भी है कंपोस्ट यहाँ प्लान पे? भी हम दे रहे हैं इसके अंदर, वाह, ताकि आपका जो एक बार दिल्ली इसको का भी देख कचरा सकते है- हैं क्या? आइए अब दिखा देता हूँ आपको। मतलब ये आपके क्या, इसके लिए आप एडिशनल चार्ज करते हैं या ये भी इंक्लूडेड है? नो चार्जेस एट ऑल, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। वाह। सो ये इनका कंपोस्ट प्लांट है और इसके अंदर क्या है ये सब? इसके अंदर सारी जो कचरा आता है उसको हम इस तरीके से इसको बाइफरकेट करके, देख सकते हैं? बिल्कुल देखिए, आइए। ये कचरा है यहाँ पे। यहाँ पे हम सारा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मार्केट में गया हूँ, सुपर मार्केट में, और नहीं, सब्जी की इसके शॉपिंग अंदर करने वाला हूँ। देखिए इसके अंदर हम सारा जितना भी कचरा आता है, जो कहते हैं ना ग्रीन कचरा और ये प्लास्टिक वेस्ट अलग जी। अलग करो, तो उसको हम यहाँ बाइफरकेट कर देते हैं। ओके। ठीक है, बाइफरकेट करने के बाद में जितना भी जो ग्रीन होता है, जो हम जैसे कहते हैं किचन वेस्ट जिसे बेसिकली कहते हैं, ओके। उसको अलग निकाल के इसके अंदर बाइफरकेट करके उसको फर्टिलाइजर बना के फर्टिलाइजर इसके अंदर यूज़ करते बट मुझे ऐसा लगता था कि काफ़ी बदबू होगी, मैं तो इसके पूरे अंदर में हूँ, हैं। बट ये स्टैंडिंग हो गया, कहाँ है बदबू? मुझे बदबू नहीं आ रही बिल्कुल है। बदबू नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि हमने इसी तरीके के, आप देखेंगे मशीन यूज़ कर रहे हैं हर ये तरीके तो का। बहुत ही ऑसम इनिशिएटिव है। अगर आपने ये एडिशनल आपने इसको दिया या पहले से ही प्लान में इंक्लूडेड था ये? प्लान में इंक्लूडेड था, अच्छा, पॉलिसी का ही ये पार्ट है? स्टार्टिंग में ही हमने प्लान में इंक्लूड करके चलते हैं नहीं, सारी तो ये पॉलिसी का पार्ट है या आपने इसको एडिशनल एज अ गुडविल दिया? पार्ट ऑफ पॉलिसी, दिस इज अ पार्ट ऑफ पार्ट पॉलिसी। ऑफ पॉलिसी। ओके, वेरी नाइस। एंड ये जो भी कचरा वचड़ा इसमें आप डाल के इसको डिकम्पोज करते हैं, तो दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मेंटेनेंस? दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेंटेनेंस, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना कोई पड़ता? एक्स्ट्रा चार्ज। सुपर, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। ये अगर मैं बात करूं द्वारका की, जहाँ से द्वारका एक्सप्रेस में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं या आएंगे, या वहीं से सबसे ज़्यादा बायर्स हैं, करेक्ट।
वहाँ की जो सबसे बेस्ट सोसाइटीज़ अभी तक देखा है मैंने, जी उससे बेटर है ये। सर द्वारका एक्सप्रेस वे मैं द्वारका एक्सप्रेस वे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं द्वारका की बात कर रहा हूँ, दिल्ली, राइट जहाँ पे CGHS सोसाइटीज़ है। मैं तो अगर उससे मैं कंपेयर करूँ इस सोसाइटी को, तो उससे तो फार बेटर है। सर CGHS सोसाइटीज़ की अगर बात करें तो मैंने भी CGHS सोसाइटीज़ देखी हैं द्वारका के अंदर, इवन यहाँ भी CGHS सोसाइटीज़ बन रही है। तो क्वालिटी की बात करें, देर आर नॉट कंपेरेबल टू आवर प्रोजेक्ट एज सिग्नेचर। अब क्वालिटी आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, फैसिलिटीज़ मैंने आपको दिखा दी, जी। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको CGHS सोसाइटीज़ में नहीं मिलेंगी। प्लस जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ वो किसी नॉर्मल हाउसिंग सोसाइटी में भी नहीं मिलेगी। वो क्या दिखाने वाले हैं हम? आइए हम देखते हैं। दैट इज़ नोन एज सिग्नम। हमारे जितने भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं हम उनको सिग्नम बोलते हैं। ओके, तो अब जैसे सेक्टर 81 के अंदर है तो हम इसको बोलते हैं सिग्नम 81। सिग्नम 81। Signum 81. We have got 66 shops over here and a food court on the second floor. ओके, आइए मैं आपको शॉप दिखाता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था, फॉर सिक्योरिटी आप देख सकते हैं फेंसिंग कर रखी है हमने। अपार्ट फ्रॉम Okay. वॉल देयर इज फेंसिंग। दीज आर फायर हाइड्रेंट्स जिसकी बात कर रहे थे, ये सारे में जा रहे हैं। ऑल राइट। अगर आप देखेंगे डस्टबिन्स भी अलॉट कर रखे हैं हमने यहाँ पर। ये क्या हर टावर के लिए? हर टावर के नीचे एक डस्टबिन दे रखा है कि Okay. यहाँ पे हम नॉर्मली इवनिंग वॉक कर रहा है बंदा, ही हैज गॉट समथिंग इन हिज हैंड, वाटर बॉटल है, कुछ भी है, ओके, तो वो इसको यूज करके इसमें थ्रो कर सकता है। सो वी अच्छा। आर टोटली कंसर्न अबाउट क्लीनलीनेस। ओके। ये मेन एंट्रेंस ये था मेन एंट्रेंस है रेजिडेंट्स की, रेसिडेंट्स के लिए। रेजिडेंट्स के लिए। वो एंट्रेंस है फॉर ऑल द पीपल, अच्छा, वो एंट्रेंस, Right. वो ऑल द पीपल इसलिए क्योंकि आपका यहाँ पे कमर्शियल है कुछ। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम बताया था आपने कमर्शियल का? सिग्नम 81। ओके, तो यहाँ पे जो कमर्शियल होते जी। हैं उसके प्राइस रेंज भी अफोर्डेबल जैसे ही होते हैं क्या? नहीं, होता है? उसके प्राइस रेंज अलग होता है। उसका प्राइस रेंज यहाँ का, जैसे हमारा प्राइस रेंज आज की डेट की बात करें तो जो हमारे नॉर्मल ट्रेंड्स के हिसाब से बात करें तो 20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। ओके, तो ओवरऑल कितना हो गया? ओवरऑल अगर बात करें तो आपकी 40 से 50 लाख की एक दुकान पड़ जाती है। 200 स्क्वायर फीट से शॉप स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो शॉप्स का एरिया दिखाते हैं, कंपाउंड दिखाता हूँ आपको। अच्छा, दिस इज कंपाउंड 1। ये हमारे शॉप्स हैं सारे, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड। मैं एक बार आपको राउंड लेके दिखाता हूँ चारों तरफ। ये 200 स्क्वायर फीट का शॉप है। 200 स्क्वायर फीट, 230 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स हैं सारी शॉप्स। तो मतलब यहाँ के जो रेसिडेंट्स है वो यहीं पे आके शॉपिंग कर ले? सारी शॉपिंग यहीं कर सकते हैं, उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। ऑल द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स आर कैटर्ड फ्रॉम हियर। सुपर, ग्रेट। अगर किसी को अब जैसे प्रेस वाला चाहिए, जी। कपड़े प्रेस करने के लिए, तो वो सब कहाँ पे है? वो सारी फैसिलिटीज इसके अंदर आ रही हैं। पीपल आर मूविंग इन। आप देख सकते हैं ऊपर, आप बोर्ड देखिए तो पीपल आर हेयर, वी आर कमिंग ओपनिंग सून। फूड कोर्ट का आप देख सकते हैं, फूड कोर्ट Okay. आने वाला है वो यहाँ वाला? पर। जी। जूम करता हूँ मैं। तो मैं इसका सेकंड कॉम्प्लेक्स दिखाता हूँ, रनिंग शॉप दिखाता हूँ आपको। ओके, ये सामने मुझे ओपन एरिया दिख रहा है, ये क्या है? दिस इज पार्किंग। यहाँ पे पार्किंग करके, पार्किंग के बाद जो एरिया दिख रहा है मुझे, पार्किंग के बाद जो आपको खाली ग्राउंड दिख रहा है, करेक्ट? वो अभी पार्किंग है, उसमें हम डिफाइन कर देंगे उसके अंदर। ये अच्छा। पार्किंग आ जाएगी, ये हमारा ही पार्ट है। अच्छा, आपका ही पार्ट है वो हमारा ही एरिया? ओके, तो आप उसका एज अ ग्रीन एरिया भी यूज़ कर ग्रीन सकते एरिया यूज करेंगे। इसके अंदर फ्यूचर प्लानिंग्स हैं कुछ हमारे, तो Okay. दैट वुड बी रिवील्ड लेटर ऑन। ये एक्चुअल रनिंग शॉप्स आप देख सकते हैं। हैं। वाह, सलून भी है? सलून ज़्यादा है। अच्छा, ये सेकंड इसका। ये सेकंड। सुपर। देयर इज अ पैसेंजर लिफ्ट अवेलेबल व्हिच इज ओवर देयर। लिफ्ट भी है? लिफ्ट भी है। तो यहाँ पे भी लिफ्ट है और उस तरफ में भी लिफ्ट है? नहीं, एक लिफ्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो इस मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के लिए, जो छोटा सा ये कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए यहाँ पे लिफ्ट भी अवेलेबल है और लिफ्ट यहाँ पे है जो कि सेकंड फ्लोर तक जाती है, क्योंकि सेकंड फ्लोर तक ही है। और अगर आप यहाँ पे सीढ़ियों को देखें तो सीढ़ियों भी काफ़ी विड्थ है इसका, काफ़ी अच्छा आने जाने के लिए। एंड बेस्ट चीज़ है कि यहाँ मार्केट में भी पूरा लाइट है हर जगह। लाइट है हर शॉप की। अगर आप विजिबिलिटी देखेंगे, हर शॉप को आराम से विजिबिलिटी है।
अब वहाँ पे अगर खड़े हैं तो कोई भी शॉप अगर आप जो डिमांड होती है क्लाइंट्स की मेरी शॉप दबी हुई ना हो, तो अगर आप देखेंगे हम वहाँ पे खड़े होते हैं और आपको दिखाई देगा कि कोई भी शॉप दबी नहीं हुई। करेक्ट। आपको व्यू तो इसमें क्या सारे शॉप बिक चुके हैं? सारे शॉप्स बिक चुके हैं, सारे सारे शॉप्स बिक चुके हैं। किसी को अगर लेना हो तो? किसी को लेना हो तो रीसेल में अवेलेबिलिटी है क्लाइंट्स के पास में, दे कैन कॉन्टैक्ट है। ओके। हमारे पास सिग्नेचर के पास कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है। हम विजिबिलिटी की बात करें, हम बात कर रहे थे फूड कोर्ट की। जी। फूड कोर्ट वुड बी रनिंग इन अबाउट 2 to 3 months, जो कि अभी उसके अंदर फिटिंग्स एंड फूड कोर्ट मतलब होता है कि एक बड़ा सा स्पेस जिसमें अलग अलग काफ़ी सारे, जैसे KFC हो गया, मैकडी हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, काफ़ी सारे ब्रांड्स आ गए। राइट। तो इतना स्पेस है ऊपर में कि काफ़ी सारे, मतलब फूड कोर्ट है या एक रेस्टोरेंट है? फूड कोर्ट है सर, फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट आएगा इसके अंदर। अफोर्डेबल हाउसिंग में? अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर फूड कोर्ट। वी डोंट हैव एन रेस्टोरेंट, वी हैव गॉट फूड कोर्ट जिसमें ब्रांड्स आएंगे अलग अलग, आपको सारी चीज़ मिलेंगी जिस तरीके से आपने भी डिफाइन करा, KFC इज देयर एंड पिज़्ज़ा हट इज देयर, उस तरीके से ब्रांड्स आएंगे यहाँ पे। ओके। जो कि आपको सारी चीज़ आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। संडे यू कम ओवर हियर, हैव योर डिनर, डू शॉपिंग एंड बी एट होम। ग्रेट, सुपर। हमें अंडर कंस्ट्रक्शन वाला आपका देखना है अफोर्डेबल हाउसिंग का, जैसे आपने बोला ब्रिक्स नहीं यूज़ करते हैं, करेक्ट। तो वो हम कहाँ पे देख सकते हैं? आपका तो ये कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, राइट। तो अंडर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कहाँ पे देख सकते अंडर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में आपको दिखाऊंगा ऑर्चर्ड एवेन्यू 1 के अंदर और 2 के अंदर, जो मेरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, दैट्स इन सेक्टर 93। वो भी नियर बाय है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, चलते हैं वहाँ पे फिर। बिल्कुल, चलिए। अब हम दीपक जी, ये कौन सा प्रोजेक्ट है? अब हमें ऑर्चर्ड एवेन्यू 1 के अंदर। ये किस सेक्टर में आता है? ये हमारा सेक्टर 93 के अंदर है। सेक्टर 93 में? 93 में। इसमें 2 पार्ट्स हैं, ऑर्चर्ड एवेन्यू 1 एंड ऑर्चर्ड एवेन्यू 2। ये दोनों क्या है? ये अलग अलग पार्ट्स हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के। जो पहला प्रोजेक्ट था अप्रॉक्सीमेटली 6 एकड़ लैंड में था। ओके। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आया वो 3.5 एकड़ लैंड में। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मतलब कहाँ पे है वो आप कंस्ट्रक्शन देख सकेंगे वहाँ अच्छा, पे जो ये निकले हुए हैं सर। मैं जूम करता हूँ। ओके, ये जो पूरा है, ये कब तक तैयार हो जाएगा जो अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है? 3.5 years from now। 3.5 years फ्रॉम नाउ। From now। इसका रेरा है आपके पास? रेरा है, प्रोजेक्ट लॉन्च है ऑलरेडी। अच्छा, प्रोजेक्ट लॉन्च हुई है। अप्लाई करा हुआ है, इसका ड्रॉ भी हो चुका है, ओके। सारी चीज़ हो चुकी है। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर। जी, जी। जो आप हम बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन की, जिसमें आप ब्रिक यूज़ नहीं करते हैं। ब्रिक यूज़ नहीं करते। आप देखेंगे सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये ऑलरेडी तैयार टावर्स हैं। इनके हम अंदर जाके देखेंगे किस तरीके की कंस्ट्रक्शन है। अगर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ब्रिक नहीं है, वो वॉल है, जूम concrete। करेंगे पूरी वॉल है इसके अंदर। बिल्कुल जूम किया है मैंने। और इसमें ये क्या दिख रहा है मुझे? ये भी घर है? ये जो सामने जो लोअर पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, ये है हमारा सिग्नम 93। मतलब ये 93 का कमर्शियल है? कमर्शियल है पूरा। ओके। और जिस रोड पे हम खड़े हैं ये मेन सेक्टर रोड है। 24 अच्छा, ये मीटर सेक्टर रोड है, ये वाला? सेक्टर रोड है। ओके। तो आप देख सकते हैं इसकी विजिबिलिटी और किस तरीके के क्लाइंट है जिसके अंदर आएंगे। बाहर के बंदे भी आके यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। ओके। अगर यहाँ से कोई अंदर जाए तो सोसाइटी के अंदर नहीं जा पाएगा, उसका एंट्रेंस अलग होगा? बिल्कुल। सोसाइटी का एंट्रेंस अलग होगा, जैसे हमने 81 के अंदर देखा था। जी। रेजिडेंशियल बिल्कुल सेपरेट है, कमर्शियल बिल्कुल सेपरेट है। ओके। और इस एरिया की बात करें तो मुझे वहाँ पे कुछ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। ये सारे DLF के न्यू टाउन हाइट्स हैं, वो सेक्टर 95 है मेरे ख्याल से। उधर जो सेक्टर 95 आ रहा है सारा। ओके। और उसमें ऑलरेडी पोजीशन ले रखा है लोगों ने, पीपल आर लिविंग ओवर देयर। ऑलराइट। मिडिल में खड़े हैं जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़, यहाँ पे सारी डेवलपमेंट आनी है अभी। ओके। तो आपने देखा कि सेक्टर 93 का ये अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर चलते हैं और अंदर का आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दिखाता हूँ, जो ये बात करते हैं माई वन टेक्नोलॉजी की। करेक्ट। लेट्स सी हाउ द माई वन टेक्नोलॉजी इज। श्योर। उधर अब मैं एक्चुअल इनके साइट में आ गया हूँ। ये इनका फर्स्ट टावर है, इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन देखने चलते हैं। मुझे एक चीज़ बताइएगा दीपक जी, जी। जो पहले मैंने सेक्टर 81 का प्रोजेक्ट देखा था, राइट। उसमें जो विंडो के फिटिंग्स देखे थे मैंने, जी। फ्रेम्स अलग था उसका, वो थोड़ा आउटडेटेड लगा मुझे। करेक्ट। बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो फ्रेम्स बिल्कुल नए वाले हैं, मतलब जैसे बाकी बिल्डर्स यूज़ करते हैं फ्रेम, अल्मुनियम वाले फ्रेम, वो वाले फ्रेम्स हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कस्टमर्स का फीडबैक आया कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आउटडेटेड हमारे जो टेक्नोलॉजी तो पुराना था, हमने क्या करा, पाउडर कोटेड विंडोज़। अब आप देख सकते हैं सारी जो विंडोज़ हैं पाउडर कोटेड विंडोज़ हैं। ओके। इसमें जो आपका मिरर लगा हुआ है, ओके। वो थोड़ा साउंड प्रूफ है। अच्छा। तो एक अलग चीज़ मिल रही है आपको, साउंड प्रूफ इन अफोर्डेबल। आपको कंस्ट्रक्शन दिखा देते जी, हैं। जी। चलिए। चलिए। तो ये जैसे प्लास्टर दिख रहा है मुझे पूरा। ये एक्चुअल पूरी वॉल है, दिस इज नॉट अ प्लास्टर। ओके। ये वॉल है, आप देख सकते हैं ये वॉल अच्छा, है। ये वॉल है पूरा? ये वॉल है पूरा। इसमें पत्थर तो कहीं यूज़ ही नहीं हुआ है?
इसके अंदर जो आपकी ब्रिक्स है वो कहीं भी यूज नहीं हो रखी है। तो सेम यही दीवार है सारे चारों तरफ का और चारों तरफ यही दीवार, इसी को माईवन जो माइवन टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। एक्चुअली इसमें एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क यूज होता है, ओके जो कि एक बार आपका एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क यूज हुआ एक टावर के बाद में, उसके बाद हमें उसको डिस्कार्ड करना होता है पूरे को। ओके तो जो उसकी क्वालिटी आती है, फिनिशिंग आती है, मैंने इसमें कोई भी प्लास्टर नहीं किया हुआ है, आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। प्लास्टर ही नहीं है इसमें? प्लास्टर नहीं है इसके ऊपर। हाँ ये काफ़ी मतलब टच करने में बिल्कुल सीधा है। प्लास्टर जब हम करते हैं उसको मैं एक बार जो पेंट करना होता है उससे पहले वो आके उसको लेवल आउट करता है। बट इसमें जब इतना अच्छा है तो इसमें प्लास्टर करने की क्या जरूरत है? प्लास्टर करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए ना, जहाँ पे पेंट नहीं हो रखा, आपको नीचे वॉल दिखाई दे रही है। हाँ हाँ करेक्ट, लेकिन वहाँ पे जो वॉल है वो थोड़ा रफ है। ये रफ है, इसमें पुट्टी खींच के हम इसको लेवल करते हुए ऊपर लेके आते हैं पेंट करने के लिए। ओके। तो ये वॉल के ऊपर ही कर रखा है। अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें कोई ब्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं कर रखा। और ये हमने जगह छोड़ी हुई होती है फॉर फिटिंग्स। ओके। इस तरीके के इसमें फिटिंग्स के लिए ऑलरेडी स्पेस छोड़ा हुआ है कि पर्टिकुलर इस पॉइंट पे हमारी फिटिंग्स आएंगी सर। ओके। तो अब आप अंडर कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होती है। इवन यहाँ पर मटेरियल भी रखा हुआ है कि किस तरीके से हम ग्रेनाइट कटिंग वगैरह करके सारा यूज करते हैं। अच्छा, तो आपके जितने भी प्रोजेक्ट है, आप जैसे सेक्टर 79 में भी जो प्रोजेक्ट है जी, वो भी सेम माईवन टेक्नोलॉजी में उसमें माइवन टेक्नोलॉजी में आएगा। जितने भी प्रोजेक्ट्स अब आ रहे हैं हमारे सारे माइवन टेक्नोलॉजी में। किचन और बेटर दिख रहा है यहाँ पे मुझे, ये अगर दीवार स्टैंडिंग देखूंगा। इन द किचन राइट नाउ, फिटिंग्स इस तरीके की हैं सारी। हाँ मैं ज़्यादा दीवार देख रहा हूँ, मतलब जो आपको मैं बता रहा था कि इस तरीके से हम स्पेस छोड़ते हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। ये स्पेस छोड़ते हैं फिटिंग्स की। अच्छा, मतलब आपको तोड़ना फोड़ना ही नहीं पड़ा कहीं पे? नहीं, हमें कुछ नहीं पड़ा करना पड़ेगा। इसके अंदर हमने ऑलरेडी जो जैसे बाकी में मैंने देखा है कि वो पहले दीवार बनाते हैं, उसके बाद दीवार तोड़ते हैं, फिर अंदर पाइप डालते हैं। उसको लोकल में बोलेंगे झिर्री काटना, जो ये बोलते हैं जो जितने भी अच्छा। मिस्त्री होते हैं उसको बोलते हैं झिर्री काट रहे हैं। ओके, तो हमने ऑलरेडी इसमें जगह छोड़ी हुई है जिसके अंदर जाके आपकी सारी फिटिंग्स आ जाएगी। ये काफ़ी स्मार्ट तरीका है एक्चुअली ये काम स्मार्ट करने तरीका है जिसका। और इसके अलावा जब आप विजुअल जो इफेक्ट आएगा ना इसका, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा इसको देखने के अंदर। सही है। तो इसके बाद हम अब कहाँ पे चलेंगे, कौन से प्रोजेक्ट में Let's go चलेंगे? to our project which is upcoming, sector 79. सेक्टर 79, Right. ये एसपीआर में है। जो वो है that is near to NH8 और SPR से उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। ओके, चलिए वहाँ चलते हैं। चल दीपक जी, इस वक्त हम सेक्टर 79 में हैं। जी, इस प्रोजेक्ट के बारे में आप कुछ बताएंगे? ये प्रोजेक्ट सेक्टर 79 के अंदर है। इसका नाम है गोल्फ ग्रीन्स। गोल्फ ग्रीन्स। गोल्फ ग्रीन्स। तो गोल्फ कोर्स भी है क्या इसके अंदर? गोल्फ कोर्स बिल्कुल डाउन द लाइन 200 मीटर की दूरी पे आपको गोल्फ कोर्स है। मतलब यहाँ से अगर हम आगे जाएंगे तो गोल्फ कोर्स। ये रोड जिस पे हम खड़े हैं 24 मीटर वाइड रोड है, ये सेक्टर Okay. रोड है। ये कनेक्टिविटी करेगी सीधा गोल्फ कोर्स के अंदर। दैट वुड बी गोल्फ कोर्स 2। जैसे आपने गुड़गांव में सुना होगा गोल्फ कोर्स 1 जो DLF का है, जी, ऐसे ही यहाँ पे सुपरटेक का गोल्फ कोर्स है। ओके। तो इसमें जो अफोर्डेबल हाउसिंग होगा जी वो कहाँ पे होगा? सर, अफोर्डेबल हाउसिंग टू माय लेफ्ट हैंड साइड, ये जो आपको पूरी जगह दिखाई दे रही है, मतलब ये मेन रोड है, ये मेन रोड है ना? तो ये जो भी ये ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं, इसके बाद वाला जो एरिया है, जो बाद वाला एरिया है, दिस इज ऑल जहाँ पे हाउसिंग आएंगे सारे टावर। मतलब उस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर से लेके ये सारा उस कॉर्नर तक राइट, वो अफोर्डेबल हाउसिंग है। वो अफोर्डेबल हाउसिंग है। टुवर्ड्स माय राइट हैंड साइड जो आप देख रहे हैं ये एरिया, जी जी, ये सारा कमर्शियल है। अगेन सिग्नम 79। ओके। तो अफोर्डेबल हाउसिंग इस तरफ होगा पूरा ये सारा, और इसी के अपोजिट में जो लैंड है यहाँ पे, ये वाला सेक्शन पूरा, ये पूरा आपका सिग्नम 79 जो आपका कमर्शियल शॉप्स होंगे वो सब होंगे। ओके, इसमें जो शॉप्स हैं आपकी 100 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 20 लाख से लेके स्टार्ट हो जाती है। ओके, और जो शॉप्स हैं अराउंड 350 स्क्वायर फीट एवरेज साइज़ है। इसमें हमारी अराउंड 70 शॉप्स आएंगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये ग्राउंड एंड फर्स्ट है। अच्छा। और इसमें जो अपार्टमेंट्स हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के, वो क्या 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK? जो अपार्टमेंट्स हैं, जो ये पूरा प्रोजेक्ट है, ये हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने डिज़ाइन किया है। ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट। Okay. और इसके अंदर 1 बेडरूम और 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स ही हैं खाली। देयर इज़ नो 2 बेडरूम इन इट। सो 1 है और 3 है। 1 और 3 है। ओके। और यहाँ पे अगर हम आसपास एरिया की बात करें जी, तो मुझे वहाँ पे एक बहुत ऊंचा सा टावर दिख रहा है। दैट इज़ द वो- टॉलेस्ट बिल्डिंग इन गुड़गांव, जो रहेजा रेवांता के नाम से जाना जाता है। आपको क्लियर व्यू आता है रहेजा रेवांता। ओके, अब आप अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे, दिस इज सुपरटेक। कौन सा Best सुपरटेक है? ये ये सुपरटेक है। सुपरटेक है, जिसमें फैमिलीज ऑलरेडी मूव इन हो चुकी हैं। ओके, और उसके साइड में बेस्टेक अल्टूरा है। बेस्टेक है वो पीछे वाला। जी, मैं जूम कर देता हूँ और
कि लोगों को क्लियरली दिख जाए। ये बेस्टेक है। और आपके बैक साइड में आप देखेंगे इट्स अनदर अफोर्डेबल, जिसके अंदर पोजीशन कहाँ पे? स्टार्ट हो गई है। सुपरटेक का अफोर्डेबल है। अच्छा, ये भी सेक्टर 79 है। सेक्टर 79। और यहीं से अगर मैं देखूं तो यहाँ से ही रास्ता है जो आप SPR जाने का, जो आप सदर्न सामने पेरीफेरल रोड। अरावली दिखाई दे रही है, अरावली जी रेंज मैं पूरी जूम दिखाई कर दे देता रही है। हूँ। ये पूरा अरावली का ये रेंज पूरा है। अरावली रेंज है, जो आपको इससे यहाँ पे ग्रीनरी पूरी आपको यहाँ मिलेगी, फ्रेश एयर, एवरीथिंग इज हेयर। सो इफ़ यू सी, वहाँ से हमारी SPR से कनेक्टिविटी हो जाएगी, जो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे SPR रोड, मतलब NH8 के पास जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, जो क्लोवर लीफ फ्लाईओवर बन रहा है NH8 पे, जी जी, जो द्वारका एक्सप्रेसवे और का CPR जो है, CPR को SPR के से Connectivity जोड़ देगी, जो कनेक्ट आएगी। कर देगी। तो अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे के साइड से आ रहे हैं और हम गोल्फ कोर्स रोड के साइड जा रहे हैं, सोना रोड के साइड जा रहे हैं SPR में, सोना तो जो रोड- पहला राइट टर्न आता है बिल्कुल सही। तो वहाँ से राइट लेंगे और उसके बाद राइट टर्न यहीं राइट पे टर्न आएगी। लेके आप सीधा कनेक्टिविटी करते हुए वहाँ से 24 मीटर वाइड रोड, जो हम जिस पे कनेक्टिविटी पे खड़े हुए हैं, Okay. ये कनेक्ट करेगी उस रोड के ऊपर जाके। अच्छा, तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का क्या टाइमलाइन है आपका? जो भी हम प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उससे हमारे 4 साल होते हैं, तो हम आज से 4 साल लेके चलेंगे। सो वी आर स्टैंडिंग इन 2020, सो इन 2024 दिस प्रोजेक्ट वुड बी डिलीवर्ड। ओके, ठीक है। और हम सिग्नेचर की बात करें, वी आर ऑलवेज ऑन टाइम, डिलीवरी ऑन टाइम। तो हमने आज 3 अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स देखे हैं, जी। इसमें से एक को मैक्सिमम हमने कवर किया है, बाकी 2 भी कवर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। डेफिनेटली तो डेफिनेटली। कौन कौन से 3 हमने देख लिया अफोर्डेबल? आज हमने स्टार्टिंग करी है सिनेरा सेक्टर 81 से। उसके बाद हम गए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो कि था ऑर्चर्ड एवेन्यू, दैट वाज इन सेक्टर 93। अब हम खड़े हैं गोल्फ ग्रीन्स के अंदर, दैट इज सेक्टर 79। ओके, आपने अफोर्डेबल देखा, दिस वाज योर फर्स्ट टाइम यस, अफोर्डेबल? पहली बार मैं अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर गया हूँ। कैसा लगा अफोर्डेबल? मेरा ना एक भ्रम था कि अफोर्डेबल हाउसिंग शायद उस बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी, जी और मे बी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यूज़ किया जाता था अफोर्डेबल हाउसिंग में, जो मेरा कॉन्सेप्ट था दिमाग में कि 25-26 लाख में या 24 लाख में क्या घर बना के देते होंगे, बट वो भ्रम आज टूट गया बेसिकली। चल- और मुझे ये जानकर काफ़ी हैरानी हुई कि वो जो माई वन आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसमें आप Right. सारा का सारा कंक्रीट RCC कंक्रीट यूज़ करते हैं, जी, वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है एक्चुअली। 25 लाख 24 लाख का आप ये बना के दे रहे हैं, विच इज़ माइंड ब्लोइंग। आई रियली थैंकफुल फॉर योर व्यूज़। अब आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके की क्वालिटी, किस तरीके की कंस्ट्रक्शन और क्या हम एक्चुअली डिलीवर करते हैं कस्टमर। मुझे उम्मीद है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिला होगा अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड और इन तीनों प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आपके किसी काम आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको अफोर्डेबल हाउसिंग कैसा लगा और आपका क्या राय है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछना भूल गया हूँ तो वो भी मुझे क्वेश्चन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन क्वेरीज़ का भी आपको आंसर दे सकूँ, अगर मैं कुछ भूल गया हूँ आपको इस वीडियो में बताना। साथ ही साथ अगर आपने किसी अफोर्डेबल हाउसिंग में घर लिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने किस अफोर्डेबल हाउसिंग में घर लिया है, और मैं कोशिश करूँगा कि और भी अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स टाइम टू टाइम इस चैनल में कवर करता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।